तक कि मेरा सेकंड बेस वॉलेट नहीं होगा। वो क्या है मैं बात करूंगा, लेकिन जरा प्लीज आप जरा ऑप्शन राइटर्स का बिहेवियर देखिए आशीष। ऑप्शन राइटर्स का बिहेवियर ये कह रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 35,000 की स्ट्राइक पे हुई है। याद रखिएगा 35,000 की पुट एक ह्यूज साइजेबल, अगर आप देखें ओआई होल्ड करती है, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली आशीष 26 लाख का, दैट्स बिगेस्ट ओआई स्टैंडिंग इन एनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, एनी स्ट्राइक। 26 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ी पुट राइटिंग उसी स्ट्राइक पे हुई है 7.43, और बड़ा कॉल राइटर्स का अगर आप देखिए जो जोन है वो है 20-26, वो 35,500 की कॉल। हालांकि हमने कल इस जोन को ऑलरेडी स्ट्राइक किया था तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। पिरामिड्स लेके आइए और पिरामिड्स देखिए कि 35,000 का जो पुट राइटर है वो कैसे कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। करीब करीब 26 लाख का अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग हुआ और 2.240 का पुट कॉल रेशियो है इस स्ट्राइक पे आशीष। तो अप्रोच क्या होगी याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में कल भी हमने बहुत अच्छा ट्रेड लिया, 300-350 पॉइंट मिले। आज भी अगर आप देखें तो जो क्राइटेरिया है लॉन्ग ट्रेड पिक करने का, ग्लोबल सॉफ्टनेस है, एसजीएस निफ्टी बैकफुट पे है, 35,000 के ऊपर है आशीष, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 35,000 के ऊपर मैं डिप को बाय करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। और याद रखिएगा हमेशा एवरेजेस के अंदर एक ना एक वैक्यूम पावर होती है, वो अपनी तरफ खींचते हैं। कल निफ्टी बैंक अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो एवरेज आपको खींच रहा था, तो उस एवरेज को आपको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रहेगी टिल द टाइम आप सेकंड बेस वॉलेट नहीं करते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट बेस के ऊपर हर डिप को हम बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो क्या है 35,165, 34,933। जरा प्लीज बेस की स्लाइड लेके आइएगा, और नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट 34,817, 34,817 और 34,710। आशीष बैंक निफ्टी ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और कल जो उसने मैसेज दिया है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स में 200 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा हूं, उस मैसेज को लेते हुए आई थिंक मैं अभी शॉर्टिंग की अप्रोच इस पर नहीं रहूंगा आशीष। ओके, ये हो गई भैया आपकी आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। कई सारे सवाल है भाई सबके जहन में, बहुत बढ़िया मूव्स एक मंदी के बाजार में आए हैं, कितने ऑल लेग्स बचे हुए हैं इस मूव के, क्या अभी भी लॉन्ग्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? 15,200 के बाद हम 16,200 के आसपास खड़े हुए हैं, कितना और फर्दर ऐड करने का दमखम निफ्टी में लोगों का? क्या कल जैसे वो गिरावट में खरीदारी करने का जो मन बन रहा था, या फिर पिछले हफ्ते टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का था, क्या आज भी वो उतना ही वैलिड नजर आता है? खैर, खुलने दीजिए बाजार को, पहले 15-20 मिनट सेटल होगा तो काफी सवालों के आंसर्स मिलना धीरे धीरे शुरू होंगे। लेकिन पैनल को पहले आप स्क्रीन पे दिखाइए। आप सबको गुड मॉर्निंग। और असित, कल ऐसे ही जब मैं डेटा नोट डाउन कर रहा था याद आ रही थी, वो 36,000 का निफ्टी बैंक का कॉल लिए थे हम लास्ट वीक। क्या बढ़िया मूव निफ्टी बैंक पे। वो निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से 135 और 100 तक रुपए तक की गिरावट तक एक्यूमुलेट करने की बात है ना, और वो 100 वाला निफ्टी बैंक का कॉल आज 350-400 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। तो बढ़िया निफ्टी बैंक की तेजी हमने असित के साथ बनाई। लेकिन असित, आज ट्यूसडे के दिन निफ्टी बैंक पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या? कितना ऑल लेग्स, कितना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लॉन्ग्स के फेवर में, या अब हो गया? Morning, Ashish. Morning, Viren ji. Morning to everyone on the panel. Ashish, yeah, thanks for remembering that. I think बैंक निफ्टी का टेक्सचर इज बुलिश। आई थिंक पूरे लास्ट हफ्ते में एक दिन था जो मुझे लगा कि बैंक निफ्टी मे नॉट बी होल्डिंग टू द स्ट्रेंथ। आई थिंक इट वाज लास्ट ट्यूसडे, बट उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो जो डीप आया था उसमें भी वी सॉ बाइंग प्रेशर एंड इंडेक्स वेंट अप. And on a lighter note, Ashish, today is 12th July, just in case you remember the show that you did. But anyway, so on a अगर हम डेटा के हिसाब से देखेंगे, निफ्टी इज अब 10, 20, 50 EMA, और ये अगर 16,480 के लेवल के ऊपर जाता है कि जो इसका 50 EMA है, मुझे लगता है कि शॉर्ट स्क्वीज और थोड़ा ज्यादा रहेंगे और हमें देखने को मिलेगा ऊपर के लेवल। एंड जब तक ये नहीं टेक ऑफ होता है, मुझे लगता है कि इस रेंज में कंसोलिडेशन होगा या थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, बट करेक्शन नॉट दैट मीन्स कि विल सिंक इन कंप्लीटली, बट 16,100, 16,200 के लेवल का आई थिंक इवेंचुअली वी विल होल्ड ऑन टू. Bank Nifty on the other hand is above 10, 20, 50, 100, 200 EMA. So there is no doubt कि Bank Nifty में काफी ज्यादा strength है. As long as Bank Nifty is above 35,170, which is 100 EMA, मुझे लगता है कि कोई भी deep आएगा, that will be a good opportunity to kind of go long in Bank Nifty.
दो इट्स टू अर्ली टू से, बट मेरा असेसमेंट ये है maybe slight we are getting to that stage where we are decoupling from the world market. I'll state the reasoning why I'm thinking like that. अगर हम Dow Jones S&P को देखेंगे, these are below 10, 20, 50 EMA. अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ऑब्वियसली दे आर अबव दिस, अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी इज अबव दैट एंड 10-20 EMA के ऊपर है. निफ्टी का RSI जो है दैट इज अराउंड 58, बैंक निफ्टी का जो RSI है दैट इज अराउंड 65. बोथ आर अबव इट्स EMA which is quite a bit of strength. But अगर देखेंगे Dow Jones and S&P Nasdaq, इन लोगों का RSI is around 40, 42 kind of thing. So that outperformance is there in the form of RSI in our index. So मुझे इसको देख के ये लग रहा है कि maybe it's too early, but at the same time I do not know which are the factors that are playing out, but कोई भी dip रहेगा, we will not be sinking in just the way we were sinking in last month. We will show bit of resilience in our own market. Yes, ITV is weak, but that is getting compensated by banks. एंड रिलायंस इज ऑल्सो ओवरसोल्ड टेरिटरी में. मुझे नहीं लगता कि जो लास्ट वीक का लो था वो इतना जल्दी ब्रेक होएगा. सो मुझे लग रहा है कि कोई भी अगर डिप आता है, व्यू शुड बी पॉजिटिव टिल द टाइम निफ्टी इज अबव 16,000 लेवल और मे बी 15,900 लेवल. ये जोन वुड बी ए मैसिव सपोर्ट जोन. उसके ऊपर मुझे लगता है कि वी विल काइंड ऑफ हेड हायर. यस, 50 EMA कुड बी ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उसके ऊपर हम जाना चाहिए. अगर कल बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, जो पुट राइटिंग में जो फ्रेश OI चेंज हुआ है दैट इज अराउंड 67 lakhs एंड कॉल राइटिंग इज अराउंड 15 lakhs. सो ऑब्वियसली पुट राइटिंग में देयर इज लॉट बिट ऑफ कन्विक्शन दैट इज देयर. 35, 100, 200, 300 एंड 400, ये चारों स्ट्राइक प्राइस का अगर PCR हम देखेंगे, these are all varied between 2.8 to 1.4. So obviously put writing is quite strong, having a strong hold over here. तो अगर बैंक निफ्टी 35,200-300 के लेवल पे मिलता है, उसको बाय करना चाहिए. इनफैक्ट जितना नीचे मिलेगा उसको बाय करना चाहिए. आई थिंक देन द शार्प रिबाउंड्स विल डेफिनेटली कम इन ओवर देयर, कीपिंग मे बी 35, 133 that level that we are talking about, the 100 EMA as a stop loss kind of thing, or maybe 35,000 as a stop loss. But जिस हिसाब से ऊपर का 35,500 में कॉल राइटिंग है, once we are taking out that 35,500, maybe around 35,700, we will see previous month का high that is around 36,400 का level. And मुझे लगता है 35,700 के ऊपर we will see further thrust in बैंक निफ्टी towards 36,000. कल का ADX था around 15, जो परसों का ADX था around 15, कल बढ़ के आया around 17, and DI plus is more than DI minus, that is giving lot of strength. The momentum is kind of not kicking in. CPR के level जो है that is around 35,325, 379 and 434. I think ये level हमें defend करेंगे बैंक निफ्टी में, and जिस हिसाब से कल long built up हुआ around 6%, मुझे लगता है कि above 35,700 we will see bit of short squeeze. अगर सारे बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का हम डेटा देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट HDFC बैंक, RSI 65, ICICI 71, Axis 62, स्टेट बैंक 67, कोटक एंड इंडसइंड अराउंड 52, 54 के लेवल के. ईच एंड एवरी प्राइवेट बैंक ऑन अ बेस लेवल ऑफ 50 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. So intermittently we will see bit of correction, bit of dip or whatever, but short नहीं करना है till the time we are above this 35,000 or very short term में 35,000 के लेवल के ऊपर हम ट्रेड कर रहे, तो मुझे नहीं लगता है हमें कोई भी शॉर्टिंग के थॉट्स लाने चाहिए मार्केट में. So that is how I'll be reading the index for today. भाई असित की भी बाजारों पे व्यूज, और जो शो की बात कर रहे थे असित, 12 जुलाई का डेट, मेरे ख्याल से असित वो एस्ट्रोलॉजी वाली बात थी ना, वो 12 से 13 जुलाई के बीच में ग्रहों की दिशा चेंज होने वाली है ना. Yeah, yeah, that's true. हाँ, मतलब अच्छे दिन आने वाले, ऐसा है क्या? आप कह सकते हैं ये 13 जुलाई से जो है सैटर्न की अपनी दिशा बदल जाएगी. कल इन्फ्लेशन के नंबर यूएस के रेड हॉट नहीं होंगे, ग्रीन ग्रीन कूलिंग ऑफ होंगे, ऐसा है क्या? एक्चुअली क्या 29 अप्रैल से 12 जुलाई मध्य रात्रि तक वो आज रात 12 बजे तक चेंज हुआ था. हाँ. 13 स्विच होगा, तो कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए खराब भी होगा. लेकिन शनि का ओवरऑल बाजार किस तरफ जाएगा? बाजार इम्पोर्टेंट है, सबके लिए फिर ठीक हो जाएगा फीलिंग. लेकिन ठीक है भाई, जय चेंज हो रहे हैं. एस्ट्रोलॉजी में बात भी हुई थी, ये बात मैं भूल गया था. आसिफ ने जब कहा, आपने जो शो करा था, तो मैं तो इधर उधर ढूंढ रहा था कोई सा वीकेंड वाला शो करा था क्या करा याद ही नहीं आ रहा था. एकदम से क्लिक हुआ कि ग्रहों की दिशा चेंज होनी है. भाई चलिए देखते हैं. जब वो क्या कहते, मरता क्या ना करता, तो हम कहीं ना कहीं होप्स ढूंढते ही रहते हैं. तो हमने इसलिए एस्ट्रोलॉजी की बात करी थी, और वाकई देखते हैं. अब इंपॉर्टेंट वीक है जिसपे वो ग्रहों की दिशा चेंज हो रही है. कल यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आने.
एक काम करते हैं, स्क्रीन कॉल सबके सब जुड़ चुके हैं, टॉप कॉल्स की कर लेते हैं शुरुआत। पेन और पेपर रेडी रखिएगा, इस एस्टीम पैनल के आज के एक एक बेहतरीन टेक्निकल पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कविता, गुड मॉर्निंग। पहला स्टॉक कौन सा? Very good morning, Ashish ji, Neeraj ji. Very good morning, everyone. Well, stock is like अभी gap down opening हम लोग look after कर रहे हैं और कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो मेटल्स कुछ आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। सो मेटल्स पैक से ही सेल इज लुकिंग गुड टू मी। सेल्स 72-70 की क्लोजिंग दिया है। ऑन अ वीकली फ्रंट लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ और मुझे लगता है इट्स लाइक लास्ट रिट्रेसमेंट का 20% रिट्रेसमेंट वंस ये अगर क्रॉस करता है तो ये 38% रिट्रेसमेंट की तरफ शॉर्टर टर्म में बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऑन डेली चार्ट इसने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग 20 डेज ईएमए के ऊपर क्लोजिंग जरूर दी है। सो 72-70 के लेवल्स पर फिलहाल है। आई बिलीव 76 तक के इंट्राडे लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है और स्टॉप लॉस अंटिल एंड अनलेस 69 के ऊपर ये मेंटेन है। अगर डिप्स में मिलता है तो डेफिनेटली इसे बाय मोड में देखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 69 एक्सेल। आई बिलीव 76 का एक टारगेट मेंशन करें। ओके, सेल बाय ऑन डिप्स की अगर आप देखिए, आपको अप्रोच रखनी है, सेल का चार्ट लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। सेल क्या कर रहा है कल याद रखिएगा, कल इसमें लॉन्ग साइड में ओ एडिशन हुआ, 20 डेमा के ऊपर क्लोज आए और ये आज कविता जी की कॉल है। और कविता जी की कल कॉल जो सुबह थी दीपक नाइट राइट, जरा प्लीज देखे आइएगा, बहुत अच्छा स्विंग दिखी गई। और वहां पे अगर आप देखें स्ट्रेट की उल्लेख करना इसलिए जरूरी होगी, परसों की अगर आप कैंडल देखते तो शायद कोई ना पिक करता, लेकिन आई थिंक इसे प्रीएम्प्ट किया, स्ट्रेंथ अच्छी थी और गजब का स्विंग दिखे गया ये ट्रेड। कविता जी बहुत अच्छी कॉल थी आपकी ये। राजेश पालवी जी मौजूद है हमारे साथ। राजेश जी नमस्कार, बताइए आपका आज का कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो आइडिया रहेगा वो ऑटोमोबाइल स्पेस से रहेगा और उसमें आइशर मोटर पे हम यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह देंगे। स्टॉक में कल जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ और जो लॉन्ग एडिशन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में ऐड होते हुए दिखे, हमें लगता है आइशर मोटर में जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 3070 से लेके 3085 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं आज के सेशन में। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3005 का। तो आइशर मोटर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। आइशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 3046 पे। एक बात याद रखिएगा, आइशर मोटर्स इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, और जब मैं इस दौर शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो 13 अगस्त 2018 से लेके अब तक लगभग 1, 2, 3, 4 हाइज हैं। उस प्रीवियस 4 हाइज को उसने पार किया है। तो स्ट्रेंथ के पॉकेट्स क्या हैं वो देखते चलिए। आइशर मोटर्स एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कगार पे ये स्टॉक है। गुड। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपका एडमिशन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए सबसे स्ट्रांग तो बैंकिंग स्पेस लगता है और उसमें बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक चार्ट्स पे बेहतरीन लगते हैं। लेकिन एक स्टॉक जो कि मैंने 7 तारीख को भी उसकी बात की थी, सिटी यूनियन बैंक पे आज फिर से खरीदारी करने की राय है। देखिए 7 तारीख को भी मेरे ख्याल से 144 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, तब 155 रुपए के टारगेट सेट किए थे। कल अगर आप देखिए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था 147 के ऊपर, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो मेरा समझना है कि क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला। मेरा समझना है कि अब आपको 155 के टारगेट बहुत जल्द अचीव होते हुए दिखेंगे। तो 155 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए सिटी यूनियन बैंक में। स्टॉप लॉस रखिए 146 का। यहाँ पर 50 वाला कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 2 रुपए 50 पैसे का लगाइए। 7 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने का कॉल भाई। सिटी यूनियन बैंक बढ़िया मूव्स दिखा रहा है, 3% का उछाल कल, और मानस कह रहे हैं और तेजी बढ़ेगी। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गावा सर अनम्यूट करना है हमको। सॉरी, कोई नहीं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है ऑटो क्षेत्र से टीवीएस मोटर। कल एक कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है लास्ट 1 आवर में, तो लगता है कि यहाँ पर कंटिन्यू होना चाहिए। टीवीएस मोटर का टारगेट है करीब 870 का, स्टॉप होगा 845। टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर्स ऑटोज में आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स। कल भी ऑटो में स्ट्रेंथ थी, कल भी वो इंडेक्स फिर से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, और आज भी एक्सपर्ट्स के रडार पे ऑटो स्टॉक्स आते हुए। आसित
आज का आपका प्रिफर्ड स्टॉक? आई थिंक सचिन आई विल गो विद द स्ट्रेंथ आईसीआईसी बैंक। मुझे लगता है कि अगर कोई गैप डाउन होता है, अगर बाय एनी चांस अगर आईसीआईसी बैंक थोड़ा नीचे खुलता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 760 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ अराउंड 780, एंड मुझे लगता है कि 780 के ऊपर ये क्लोज देता है फॉर अ डे और टू, आई थिंक वी विल सी 800 ऑन द कार्ड्स। 780 में थोड़ा रेजिस्टेंस है विद 18 लाख कॉल राइटिंग जो प्लेस्ड है, बट जिस हिसाब से कल थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था, प्रीवियस हाई 3 दिन का ब्रेक हुआ है, एंड बिलो 750 का जो स्ट्राइक प्राइस है काफी ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, एंड फ्रैक्शन ऑफ पुट राइटिंग इज सीन इन आईटीएम पुट राइटिंग एट 800-820 लेवल, जो कि दर्शाता है कि मे बी पुट राइटर्स आर टेकिंग कंट्रोल ऑन द हायर लेवल। RSI at 71 above 59 as its EMA, so texture and strength is quite strong. कोई भी डिप मिलता है तो इसमें बाय करना चाहिए। रखिए भाई, स्ट्रेंथ को प्ले कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, और इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक पे तो बढ़िया ट्रेड्स हम लोग कल कई दिनों से एंजॉय कर रहे हैं, और चलते चलते अब आईसीआईसीआई बैंक सब 700 वाला 770 पे आके खड़ा हुआ है। 800 के इवेंचुअल टारगेट्स, कल चतुर मोहता साहब ने भी आईसीआईसीआई बैंक में 800 प्लस के इवेंचुअल टारगेट्स की बात करी थी। रखिए स्टॉक में बहुत अच्छी मूव्स बनते हुए। ठीक है, क्विकली अब मेरे सबका हो गया ट्रेड, क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के प्रिफर्ड टॉप कॉल्स। शुरुआत करी थी कविता जी के साथ, आज रडार पे है सेल, स्टील अथॉरिटी 69 का स्टॉप लगाइएगा खरीदारी करने के मौके। पालविया साहब को आयशर मोटर्स पे दाव लगाने का मन, और आयशर मोटर्स कल बहुत बढ़िया मूव दे रहा था, निफ्टी का परसेंटेज के लिहाज से टॉप गेनर था, आज फिर खरीदारी 3005 का स्टॉप लॉस। माइनस सिटी यूनियन बैंक पे दाव लगा रहे हैं। तो अभी आगे लार्ज कैप बैंक आएगा, एक मिड कैप बैंक भी आपकी स्क्रीन पर, 146 का स्टॉप, सीयूबी में खरीदारी। टीवीएस मोटर, ना सिर्फ आयशर, टीवीएस मोटर एक और ऑटो पिक, 845 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन गाबा सर का। और सिटी यूनियन बैंक एक मिड कैप पे राइट किया हमने, तेजी का कॉल आया, और ये देखिए दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक किसी भी गिरावट में अगर आज ग्लोबल क्यूज के चलते दबाव में आ रहा है तो बढ़िया मौके होंगे। ये स्टॉक इवेंचुअली 780 से 800 तक की तैयारी कर रहा है, 760 पर लगाइएगा अपना स्टॉप लॉस। अब चलिए सारे इंपॉर्टेंट अब स्टॉक्स इन न्यूज की चर्चा छेड़ दी जाए। अच्छा, स्टॉक्स न्यूज से पहले याद आया, इस फ्राइडे को मोदी जी एसजीएक्स निफ्टी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। सिंगापुर नहीं जा रहे, किधर किधर करेंगे? गुजरात में अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में एसजीएक्स लॉन्च हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या, ये अब हमें सिंगापुर से फीड लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से ले लेंगे, सेम होगा प्रोडक्ट क्या? मेरे ख्याल से अच्छा, मतलब आप सुबह एसजीएक्स निफ्टी देखने के लिए इधर गुजरात वाला देखना पड़ेगा। हाँ, अपने रिपोर्ट भाई कहाँ चल रहा है बताओ। मनीष भाई फोन करो भाई। असल में मेरे ख्याल से स्टेप इसीलिए भी है क्योंकि गिफ्ट सिटी की जो एस्पिरेशंस के साथ शुरू करा था उस तरह का फॉरेन इन्वेस्टर्स का रुझान आया नहीं। अब होप्स हैं कि शायद आएगा। हाँ, अब होप्स हैं कि इन सब तरह के मूव्स के चलते इसको रिक्रिएशन कर दिया जाए, अट्रैक्शन बढ़े, और इसमें कई सारे शॉप्स वगैरह लगाए गए। खैर इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, लेकिन ये फ्राइडे को इनॉग्रेशन शेड्यूल्ड है। फ्राइडे को इनॉग्रेशन होगा और बहुत बढ़िया होगा मेरे ख्याल में, और 19 घंटे ट्रेडिंग होगी, मतलब 5 घंटे सिर्फ सोएंगे और बढ़ा दे 4 घंटे। हाँ, असल में ग्लोबली अलाइन कर रहे हैं ना, तो जो एसजीएक्स वहां पे खुलता है और जो एसजीएक्स शाम को बंद होता है, उस बीच में हमारा बाजार कंटिन्यूस सेशन सब टाइम पे ये ट्रेड करता रहेगा। आप दाव लगाओ, बढ़िया है। इससे सारी निटिग्रिटीज और वो सब आई थी, मैं उसका फ्राइडे को है इनॉग्रेशन, उससे पहले आपको सब बताते चलेंगे फ्राइडे तक। फ्राइडे को तो अपने वो सहयोगी मनीष को भी भेजते हैं वहां पे, वहीं से करेंगे, वहीं से बातचीत करेंगे गिफ्ट सिटी से। यस, ठीक है, तो और निटिग्रिटीज वर्कआउट हो जाएंगी। चलिए, ये ऐसी बातचीत में याद आया। लेकिन नीरज जी, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से? ओके, स्टॉक्स से न्यूज में पहले तो वही आपका जो फेवरेट है, डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक, ये सब है। कसिनो पे, ऑनलाइन गेमिंग पे, एक बार आपको याद होगा आलोक बता रहे थे, स्किल्ड गेमर्स पे, स्किल्ड गेमिंग पे, इन सब पे जो है जीएसटी पे रिवीजन होना है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, पिछली बार जब बैठक हो रही थी तो वो कैंसिल हो गया था, उसमें कुछ फैसला नहीं हो पाया था। आज फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, जिनकी रिकमेंडेशंस पे फिर ये तय होता है कि क्या होना है। अब देखते क्या निकल, ये रिकमेंड करेंगे, फिर वापस जीएसटी काउंसिल पे जाएगा, फिर वो चाहे मंजूर करे तब ही इफेक्टिव होगा, अगर दरें लगेंगी। हाँ, तो इनकी रिकमेंडेशन पे काउंसिल तय करेगी। तो आज वो फिर से बैठक है और इसमें
बढ़ाने की बात हो सकती है। 28% तक की चर्चा चल रही थी पिछली बार, उसमें कुछ हुआ नहीं था। तो ये दोनों स्टॉक ध्यान में रखना चाहिए। किस तरह से आज डेल्टा के साथ नंबर्स भी हैं, रिजल्ट है आज, तो रिजल्ट के लिहाज से भी डेल्टा थोड़ा सा रडार पर रहना चाहिए। इसके बाद आती है नंबर सनटेक रियलिटी की। इन्होंने अपना जो बिजनेस अपडेट दिया है, तो YOY पहले बताता हूँ आपको। प्री सेल्स नंबर इनके जो है 89% बढ़ के 333 करोड़ हो गए हैं, और कलेक्शन 66% बढ़ के 285 करोड़ हो गया है। लेकिन कहानी में अब आता है ट्विस्ट। जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी ओबेरॉय रियल्टी की। प्री सेल्स नंबर 34% गिर के 333 करोड़ है, और कलेक्शंस 29% फॉल के साथ 285 करोड़ है। आपको याद होगा, हम लोगों ने मैंने इसमें शोज भी किए, बात भी की है कि YOY मत देखिए, क्वार्टर क्वार्टर नंबर देखिए जो गिर रहे हैं, ऑटो के नंबर मंथ ऑन मंथ देखिए जो गिर रहे हैं, और सनटेक के नंबर भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ये एक सच है, हमें अच्छा लगे न लगे, पर इसको सुनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो सनटेक रियल्टी के नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक दिख रहे हैं यहाँ पे, शायद रियल एस्टेट में इम्पैक्ट दिख रहा है। अब इसके आगे आती है कहानी स्पंदना स्फूर्ति की। स्पंदना स्फूर्ति ने जो अपने नतीजे पेश किए, उसमें उनका ग्रॉस NPA 5.5 से 15.5। एक क्वार्टर क्यू ऑन क्यू बता रहे हो आप? यस, ये ऐसा स्पंदना स्फूर्ति के ये अभी ताजे क्वार्टर के नंबर्स नहीं है, Q4 के नंबर्स पेंडिंग थे वो आए हैं। हाँ, Q4 के 15.5% के हैं। उस समय तो इतनी बुरी स्थिति भी नहीं थी। ये ऐसा क्या नया मैनेजमेंट आया तो सफाई क्लीन अप एक्सरसाइज चल रही है, ये अदरवाइज क्या जस्टिफाई? जनरली होता बैंकों में, बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, फाइनेंशियल बड़े बड़े बैंक में ऐसी क्लीन अप एक्सरसाइज देखी है। SBI में एक बार किया गया था, आपको याद हो तो। हाँ, SBI तो आमतौर पर जब भी नया चेयरमैन आता था आप समझ जाओ कि ये 1-2 क्वार्टर के पेन शुरू। इतना ही नहीं कहानी, इनका जो NIA में जो 12.5% होता था, 12.5% है, उस 15% होता था, 13% होता था, उस पे हिट है। डिसबर्समेंट 43% डाउन है YOY, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आता हुआ दिखा। तो नंबर काफ़ी डिस्टर्बिंग कह सकते हैं आप। और आने वाले क्वार्टर में Q1 जिसको या मान के चले आप, तो देखते कैसे आते, बड़ा चिंता की बात है यहाँ पे। एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है सूर्योदय, इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया है, तो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ी है, 89% पे आ गई है, जो पहले 87% थी। कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब पैसा बटोर लेते हैं, जो बांटा हुआ है वो वापस आ रहा है। वसूली भाई ठीक से हो पा रही है। हाँ, हिंदी में वसूली ठीक से हो पा रही है। 5 पैसा कैपिटल के रिजल्ट नंबर्स इन लाइन है, उनको आप कैसे देखते हैं ये आपकी बात है। रेवेन्यू 84 करोड़ आया है इनका, Q1 FY23 के क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर कर रहा हूं मैं। 84 करोड़ का रेवेन्यू है, 88 करोड़ पिछली बार था, फ्लैट कह सकते हैं आप। मुनाफा 4.5 करोड़ से बढ़ के 7.25 करोड़ है, 4.6 से बढ़ के 7.3 करोड़ आया प्रॉफिट। एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक जो है वो 323 से थोड़ी सी कम होकर 317 करोड़ पे आ गई है। तो देखने की नज़र है, आप जैसे भी इस नंबर को देखना चाहें, मुझे लगता है कि फ्लैट नंबर कहना चाहिए इनको। इसके बाद है टेक्सटाइल शेयर्स। टेक्सटाइल शेयर्स में खबर ये है कि जो इनके क्लाइंट है US के, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, गोकुलदास या अरविंद या वेलस्पन इंडिया और बहुत सारे, इंडोकाउंट, ट्राइडेंट, इन सब के ऊपर एक दबाव ये बन रहा है कि डिस्काउंट मांग रहे हैं वहाँ के लोग, और ठीक ठाक डिस्काउंट 25-30% तक का डिस्काउंट ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कॉटन की कीमतें गिर गई हैं, तो हमें डिस्काउंट चाहिए। इनकी मुश्किल ये है कि उनके लिए तो फायदा है, अब इंडियन करेंसी भी वीक है और डिस्काउंट भी चाहिए। तो ये तो बनता है ना, लुल्लू मॉल में जब सेल लगती है तो आपको भी डिस्काउंट चाहिए, इतनी भीड़ लेके पहुंच जाते हो, तो US वाले आपसे डिस्काउंट मांगे। वैसे एक लुल्लू मॉल लखनऊ में भी खुल गया, मानस से पूछना भी। लुल्लू मॉल लखनऊ में भी क्या खूब उद्घाटन हुआ है, मिडनाइट सेल हुई थी क्या? गए थे आप क्या? नहीं, मैं गया नहीं था, लेकिन इनॉग्रेशन हो गया है और कल से मेरे ख्याल से लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया, और काफी बड़ा मॉल है। बाहर से तो मैंने देखा है, मैं अंदर नहीं गया, लेकिन काफी बड़ा मॉल खुला है लखनऊ में। बहुत ही बड़ा है, लोग बता रहे हैं कि बहुत ह्यूज मॉल। मैं भी जाके इस बार देखूंगा। देखते सेल लगेगी तो टेक्सटाइल कंपनी से ज्यादा डिस्काउंट मांग रहे हैं इनके US के जो क्लाइंट। तो आप जो माल भेजे उसको डिस्काउंट पे बेचिए, प्री कोविड लेवल का प्राइस चाहिए उनको। इन्होंने बीच में बढ़ा दिया, बीच में बहुत बढ़ाई, सभी जगह बढ़ा था। तो एक टेक्सटाइल कंपनी ध्यान रखिए। MRPL पे नजर इसलिए रखना चाहिए कि अब इसमें विचार किया जाएगा कि सरकार मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम के तहत इनको जो है
अपनी इक्विटी कम करनी है। अभी सरकार की हिस्सेदारी जो है 88.58% है। MRPL से ध्यान रखिए ONGC की सब्सिडरी है, तो अब FPO ला सकते हैं, QIP कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कम करना है तो अच्छा मौके का फ़ायदा उठाना, ये अच्छा कदम है। इस समय स्टॉक ने खूब बढ़िया गेन किया है, तो आप इसी समय ये काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद अगला स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। ये आप बताइए नतीजे कैसे आने वाले हैं? तो अच्छा, ये अब अनुमान पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता क्योंकि कल से हम लोग बता रहे हैं, क्विकली समझा देता हूं। जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस थी TCS के नंबर से पहले की सबको पता है, अब TCS के नंबर से सिग्निफिकेंटली डिसअपॉइंट किया है। HCL टेक में एक्सपेक्टेशन है कि 1.25% डॉलर आय बढ़ेगी, कांस्टेंट करेंसी 2.5-3% बढ़ेगी, मार्जिन दबाव में आएंगे 40 बेसिस पॉइंट, इसीलिए मुनाफा Q-on-Q 8-9% गिरेगा। ये हेडलाइन नंबर्स एक्सपेक्टेशन। इंपॉर्टेंट ये होगा कि कितना डिविएशन TCS के हर पैरामीटर पर डिसअपॉइंटमेंट के बाद क्या HCL टेक कुछ पैरामीटर्स पे एटलीस्ट खरा उतरता है नहीं उतरता, तो फिर क्लैरिटी आएगी कि TCS स्पेसिफिक इशू था या ये थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइड दिक्कतों वाला इशू बन रहा है। इस बार क्या है, विप्रो इन्फोसिस बहुत देरी से आने वाले हैं, तो इसीलिए HCL टेक की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। आज नंबर्स में बाकी एक्सपेक्टेशन आपकी स्क्रीन पर है, डिविएशंस क्लोजली मॉनिटर होंगे। कमेंट्री में तो खैर मैं मानता हूं इस बार कोई बदलाव ज्यादा किसी कंपनी का आना नहीं है, क्योंकि अभी दिक्कतें आना शुरू होनी है, अभी तो हुई नहीं है। अगर होनी है तो IT स्पेंड्स कर्टेल होंगे तो पर असल क्या पता चलेगा, डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। वो अगर इसकी भी वही हर अक्रॉस द बोर्ड बीट दिक्कत आने वाली है तो समझ लीजिए IT के लिए थोड़े से दिक्कत भरे दिन शुरू हो रहा है। इसीलिए आज नंबर्स की अहमियत है, पर नंबर बाजार बंद होने के बाद आएंगे। कल सुबह इस पर रिएक्ट कर रहे होंगे हम लोग। सही बात है। तो इस तरह के नंबर है, तमाम खबरें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक बात, ये हो गया। अच्छा, इस बीच कुछ डेटा था। इंडियन होटल्स में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 5 लाख शेयर्स एडिशनल एक्वायर करे। असल में अपडेट इसलिए आया क्योंकि इनकी होल्डिंग 5% के पार चली गई, पर ये बहुत लंबे पीरियड में 5 लाख शेयर्स एक्वायर करे, इसीलिए इसकी बहुत अहमियत नहीं है। टेक्नो इलेक्ट्रिक ने ओपन मार्केट से बायबैक अनाउंस किया है, खुले बाजार से बायबैक है और 325 रुपए तक का ये बायबैक, 130 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो इसीलिए ओपन मार्केट बायबैक है, ज्यादा प्राइस सपोर्ट होगा, ज्यादा तूल मिलेगा नहीं। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ने कहा भाई 150 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर मिला है और FY23 में अब तक 863 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स इन्होंने मोबिलाइज किए हैं। यूरेका फोर्ब्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स के CEO प्रतीक पोता साहब, ये तो आइडिया पता चल गया था, रिपोर्ट्स आ गई थी कि यूरेका फोर्ब्स जा रहे हैं। पोता साहब ये असल में नहीं, एडवेंट में ज्वाइन किए ना, तो वो गिवन था कि वो बस तैयारी हो गई थी। वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल आ गया, तो रखिएगा यूरेका फोर्ब्स के स्टॉक को भी रडार। अच्छा, इस बीच असीम आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉकेट है जो रडार पर रहेगी, वो है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की। दरअसल कल टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट अमेंड किया है, बदलाव किए हैं। और असीम की एक अपडेट था, वो जो हेडलाइन ग्रैबिंग लगा मुझे, कि इफेक्टिवली अब चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स को बार किया जा रहा है। असीम, क्या अपडेट है, क्यों ऐसा लग रहा है बार किया जा रहा है? अब मतलब चाइनीज लोग टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हिंदुस्तान के? देखिए, पिछले साल सरकार जो है चीनी टेलीकॉम कंपनियों को, चीनी टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को बाहर रखने के लिए ट्रस्टेड पोर्टल सोर्सेज का एक रूल जो है वो लेकर के आई थी। इसके मुताबिक कोई भी कंपनी जो है उसको अगर अपने यहाँ पर उपकरण लगाना है तो उसको पहले ट्रस्टेड पोर्टल सोर्सेज से मंजूरी जो है वो लेनी होगी, सरकार की मंजूरी जो है वो लेनी होगी। लेकिन इसमें एक लूप होल था कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन के लिए उनको कोई मंजूरी जो है नहीं लेनी होगी, वो इसके लिए चाइनीज इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल जो कर सकते हैं। लेकिन कल सरकार ने इस कानून को जो है बदल दिया है, लाइसेंस की शर्तों में बदलाव कर दिया है। अब कोई अगर टेलीकॉम कंपनी को अपग्रेडेशन या अपना एक्सपेंशन करना तो भी उसको सरकार की मंजूरी जो लेनी होगी। तो इससे सीधे सीधे जो चीनी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी एंट्री जो है वो भारत के सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो है वो बंद हो जाएगी। खासतौर पर जो घरेलू टेलीकॉम कंपनियां, उपकरण बनाने वाली कंपनियां, उसको फायदा होगा। जो कंपनी ऑलरेडी सरकार जो है 5G की तैयारी कर रही है, 5G सर्विसेज अब लॉन्च होने वाली है, तो वहां पर अब जो चीन की कंपनियां उनकी एंट्री जो है नहीं हो पाएगी। और खासतौर पर की सरकार ये चाहती है कि जो ट्रस्टेड पोर्टल सोर्सेज के जरिए जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या सैटेलाइट प्रोवाइडर कंपनियां, उनको जो है अब मंजूरी जो है वो दी जाए। तो सिर्फ जो घरेलू कंपनियों के दी जाए या जो भी ट्रस्टेड कंपनियां उनको मंजूरी जो है वो दी जाए। तो अब ये जो चाइनीज कंपनियां हैं इनकी एंट्री जो है पूरी तरह से उसके ऊपर एक रोक जो है वो लग गई है।
चाइनीज टेलीकॉम कंपनी अगर आप देखें उनकी एंट्री पे पूरा रिस्ट्रिक्शन, और ऐसे में अगर आप देखें घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियां ITI, तेजस, स्मार्ट लिंक, इन सब पे हमें नजर रखनी है। इन सब स्टॉक्स को प्री ओपन में अगर आप देखें कंसिडर करेंगे, टेक्निकल सेटअप पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण खबर है और आई थिंक ये एक लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से चार्ट्स पे डेफिनेटली आज अपना इंपैक्ट दिखाएगी। लेकिन एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स हैं, उनको कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद हॉट स्टॉक शुरू करेंगे। यतिन के पास चलते हैं और आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। देखिए, एक तो ACC अंबुजा, अपोलो हॉस्पिटल जिसमें एक डीप फॉल आया है उस पर, और एक स्टार हेल्थ है। इस पे एक एक करके रिपोर्ट्स को समझते हैं, प्राइस टारगेट्स को समझते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए पहले ACC अंबुजा क्या टेक है? देखिए, जहां तक कि ACC अंबुजा का सवाल है, किसी भी वक्त अदानी ग्रुप को CCI का अप्रूवल और फंडिंग अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन उसके पहले CLSA ने एक रिपोर्ट जो ACC अंबुजा पे निकाली है, वो निकाली है ऐसे कि जैसे ही ओपन ऑफर खत्म होगी और जैसे ही ये एक्विजिशन खत्म होगा, दोनों ही ACC और अंबुजा के शेयरों में आप गिरावट देख सकते हैं। इनफैक्ट दोनों ही ACC अंबुजा पे इनकी अंडर परफॉर्म रेटिंग है। ACC का लक्ष्य है 2300 और अंबुजा पे लक्ष्य है 375 रुपए। और इनको लगता है कि जिस हिसाब से कॉस्ट स्ट्रक्चर मूव हो रहे हैं, सीमेंट की डिमांड में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ रहा है, ACC अंबुजा के शेयर शायद आपको नियर टर्म में अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स पे एक CLSA की रिपोर्ट है, टारगेट है 4470 रुपए, 4470। और जो अपोलो हॉस्पिटल्स पर जो एनालिस्ट मीट हुई और जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस रिट्रेट किया अपनी मिड टीन्स ग्रोथ का हॉस्पिटल बिजनेस के लिए, वो अच्छा है। इनफैक्ट इनके फार्मेसी बिजनेस पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसीलिए CLSA यहाँ बुलिश है। इनफैक्ट अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ स्टार हेल्थ पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, लेकिन स्टार हेल्थ पे क्रेडिट स्विस को लगता है कि यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 600 रुपए के लक्ष्य के साथ, क्योंकि जो एजेंट बेस है और जो प्रीमियम कलेक्शन है उसमें काफी अच्छा सुधार देखा है और कहीं ना कहीं ये आगे चलते हुए लॉन्ग टर्म में स्टार हेल्थ के लिए एडवांटेज बन जाएगी। रिपोर्ट स्टार हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स और ACC अंबुजा, इन स्टॉक्स को रखेंगे रडार पे जो आज ब्रोकरेज जिस पे व्यूज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस बीच गौरांग सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गौरांग सर, ये अभी नीरज जी बता रहे थे कि वो स्पंदना किसके सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी 88%। कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब वसूली, ये 88% समझ में आता है। ये कभी कभी 100% से ज्यादा वसूली कर जाते हैं। ये जो क्या जेब में जो कुछ एक्स्ट्रा पड़ा था वो भी ले जाते हैं क्या? वो पहले का जो बाकी था वो रिकवर हो रहा है, जो इन्होंने लेके मारा था, इसलिए आपको 100% से ज्यादा रिकवरी आती हुई दिखती है। क्योंकि कुछ लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं तो वो रिकवरी हो जाती, तो मेरे ख्याल से उनका जो गणित है वो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। और मेरे ख्याल से अगर ये माइक्रो और स्मॉल फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, ये जो सेक्टर का आपने जिक्र किया है, तो यहाँ पर एक तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नाम की एक कंपनी लिस्टेड है, वहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और स्पंदना स्फूर्ति करके और एक कंपनी है, यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है। अच्छी बारिश की वजह से आशीष हमें लग रहा है कि जो भी रन रेट है रिकवरी की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, वो बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जाएगी और मांग जो है क्रेडिट की वो भी बहुत ही ऊपर जाने की संभावना है। स्पंदना स्फूर्ति और साथ ही साथ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अगर आप देखेंगे गौरांग जी की आपने कमेंट सुने और इन चार से बात करेंगे। लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ से हॉट स्टॉक शुरू करते हैं। कल का डेटा सेटअप, कल के वो स्टॉक्स जो कि डे हाई पर क्लोज हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई लेके क्लोज हुए और कुछ जो कि काफी शॉर्टिंग विटनेस कर गए। देखिए, भारती एयरटेल और अगर आप टेक्नोलॉजी स्पेस को इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, पर्सन्स, TCS को छोड़ दें तो बहुत सारा स्पेस फार्मा का, बैंक्स का वो था जो कि लॉन्ग विटनेस कर रहा था। अब एक एक करके आते हैं उन स्टॉक्स पर आते हैं, बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग ग्रेनुअल्स। राजेश पालवे जी, इसकी स्ट्रेंथ को अगर आप देखें वो कुछ अलग ही तरीके की थी। स्ट्राइक किया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद ह्यूज वॉल्यूम्स, विद ह्यूज ओआई। आज के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पर? अगर एक डिप मिलेगा तो आपका व्यू क्या है? बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है। अगर हम इसको वीकली और डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन वीकली डेली चार्ट पे यहाँ पे क्रॉस होते हुए दिखा है कल के सेशन में, और अब
ऑलमोस्ट अब ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने इसमें 302 303 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो ये जो अप ट्रेंड बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और फिर ऊपर के टारगेट 315 318 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। आज अगर कोई डिप्स में ये स्टॉक अवेलेबल होता है टुवर्ड्स 294 292 के आसपास तो वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने अब ये स्टॉक 285 के ऊपर जब तक सस्टेन रहेगा यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे 315 318 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 315 318 तक का स्विंग पॉसिबल है। अब मानस के पास चलते हैं। लेट्स ब्रिंग कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 PSU बैंकिंग बास्केट के स्टॉक्स नजर रखिएगा। मानस, BOB पे मेरे ख्याल से आपने लास्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे को ट्रेड लिया था, सक्सीड हुआ। कैनरा बैंक को हमने थर्सडे को ट्रेड लिया, वो सक्सीड हुआ। और SBI तो कल आप देखें क्लोजिंग में बात ही हुई थी। आज अगर डिप मिलेगा तो इन तीनों में से कौन सा ग्रिप करना चाहेंगे आप? देखिए, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों चार्ट्स पे बेहतरीन लगते हैं। अगर एक स्टॉक चूज करना होगा आज के डिप पे तो वो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, क्योंकि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत ही अहम रेजिस्टेंस 105 रुपए का ब्रेक किया है, जिसके टारगेट 115 रुपए के आसपास आते हैं। तो अगर आज डिप मिले और 107 108 तक के भाव देखने को मिले तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी 105 के स्टॉप लॉस से 115 के टारगेट के लिए। ओके, अच्छा, अपना M&M फाइनेंस का ट्रेड भी समराइज कीजिए। मानस, आज अगर डिप मिल रही है तो कौन से जोन में प्रॉफिट बुक कर लें, कौन से डिप को यूटिलाइज करें री एंट्री के लिए? बहुत अच्छा 20 रुपए का स्विंग रहा इसका। भी मेंशन किया था कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 205 रुपए के जो टारगेट थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके थे। और ध्यान रखिए जो मेरे ख्याल से नवंबर 2021 के हाईज थे 206 रुपए, वो एक रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैंने 205 तक के टारगेट दे दिए थे। अब अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो या तो डिप अगर कोई मिले मीनिंगफुल डिप मिले 155 195 तक के स्तर देखने को मिले, या तो तब खरीदारी करिए, और या तो अगर 207 रुपए के ऊपर स्टॉक निकल जाए तब आपको खरीदारी करनी है। गावा सर, आरती इंडस्ट्रीज पे क्या करना है? हाँ, कल ये स्टॉक टॉप गेनर था, मतलब गेनर्स में शामिल था, स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप। इनफैक्ट कल ये मैंने सुबह तो दिया था, कल शाम को BTST के तौर पे दिया था आरती इंडस्ट्री। मुझे अच्छा लगता है, सेटअप के हिसाब से एक अपू मिलना चाहिए। 730 का एक स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है 770 775 एक पॉसिबिलिटी है। आरती इंडस्ट्रीज में अपू है, जो सेटअप और हायर टाइम फ्रेम बना है 2-3 दिन हफ्ते पहले, उससे लगता है वो बॉटम आउट हो चुका वहां पर आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज बॉटम आउट हो चुका है, ये स्टॉक नजर रखिएगा। अच्छा, अब मेरी जो मानना है, एक स्टॉक देखिएगा और राजेश पालवी जी आप इस पे कमेंट कीजिएगा। 27 बजाज ऑटो लेके आइए प्लीज, कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। 27 मई 2021, उसके बाद 8 जुलाई 2021, उसके बाद 2 मई 2022, उसके बाद 8 जून 2022, और अब अगर हम इन सारे हाइस को, कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा मल्टी ईयर हाई को अगर आप जोड़ दें तो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड बड़ी खूबसूरत सी चैनल बन रही है। मॉनसून के फिगर्स नंबर्स ठीक ठाक हैं, और उसके बाद अगर आप देखें मेटल्स की सॉफ्टनेस। राजेश पालवी जी, क्या आपको बजाज ऑटो में एक बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का केस नजर आ रहा है? अगर ये स्टॉक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 3860 के ऊपर स्पॉट में ट्रेवल करे, 3900 या फिर 4000 की कॉल पकड़नी चाहिए क्या ऐसे स्टॉक में? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए सेटअप तो यही दर्शा रहा है कि ये अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। अगर हम वीकली और डेली सेटअप को एनालाइज करें तो एक ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये 3865 3880 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली डेली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखेगा। और फिर हमें लगता है कि इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो करीब इमीडिएट टारगेट तो 4050 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक में काफी समय से अगर हम देखें तो एक लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, और अब ये कंसोलिडेशन रेंज के हायर बैंड की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये हायर साइड पे यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखे, क्योंकि पूरे ही सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमें लगता है बजाज ऑटो में 3880
3865 ये रेंज अगर क्रॉस होती तो एक बड़ा टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन थोड़ा सा पोजिशनल रखना होगा क्योंकि अभी ब्रेकआउट यहाँ पे हुए नहीं है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे 3900 की स्ट्राइक का भी कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है जो कि 61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 3900 का कॉल ऑप्शन बाय करें, स्टॉप लॉस रखें करीब इसमें 40 रुपए का। और हमें लगता है जैसे ही ब्रेकआउट होंगे तो फिर ये एक मोमेंटम काफी फास्ट होगा। तो इस ऑप्शन के टारगेट फिर आना चाहिए करीब 90 रुपए से 100 रुपए तक के भी अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। बात बजाज ऑटो को रखिएगा रडार पे, और वो जो कल के फोकस वाले स्टॉक्स थे, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, उन तरह के स्टॉक्स पे भी एक्सपर्ट्स आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अब मुनाफे की तैयारी को यहीं समेटते हैं और पहला सौदा की शुरुआत करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। जी हाँ, चलिए अब प्री ओपन को देखते हैं। 10 सेकेंड मात्र। अगर आप इस वक्त रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो वहां पे सॉफ्टनेस कायम है और 16065, निक्केई 1.5% है, कॉस्पी 1.25% है, ताइवान का इंडेक्स 2.5% नीचे। ह्यूज लॉसेस अगर आप देखें तो इस वक्त एशियन मार्केट्स में नजर आ रहे हैं। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और देखिए जो शुरुआती टिक्स हैं वो 16,000 के नीचे के नजर आ रहे हैं। 16,000, लगभग 215 अंक नीचे। हालांकि शायद इतना अगर आप देखें स्पेस हमको ना मिले, लेकिन इंडेक्स से बच के थोड़ा मैं जरा स्टॉक्स को देखना चाहूंगा एग्जैक्टली। अगर आप देखें वहां पे क्या रिएक्शन है और वहां पे कैसे स्विंग मिल रहे हैं। स्ट्रेंथ कहां पर है? बहुत इक्का दुक्का स्टॉक्स में, वोल्टास में और टीसीएस जो कि कल का सबसे बड़ा सेल ऑफ देख के गया, वहां पे अगर आप देखें थोड़ा सा पुल बैक है। अदरवाइज सॉफ्टनेस में एसबीआई लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, यूपीएल, टाइटन, एसबीआई, हर जगह सॉफ्टनेस नजर आ रही है। बैंक निफ्टी का क्लस्टर अभी अगर आप देखें नहीं आया है, लेकिन इसमें कोई राय नहीं है कि शायद एक आपको डीप कट्स मिले ओपनिंग के वक्त। बैंकिंग बैकफुट पे है। रिलायंस 2412 की ट्रेजेक्टरी में लगभग 0.5% नीचे और दो हैवी वेट्स लाइक बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। और सॉफ्टनेस अगर आप देखें तो उस वक्त जहां नजर आ रही है उसमें एनटीपीसी लगभग 2.25% नीचे है। 16,067 करीब 147 पॉइंट नीचे। आई थिंक आशीष ये प्री ओपन थोड़ा सा अभी वक्त लेगा, इसको इन नंबर्स के साथ जज करना थोड़ा दुविधापूर्ण है, बट रिकवरी ऑन द वे। 16,083 आशीष। ईच रुपया लेकर आइए स्क्रीन पर। नए रिकॉर्ड लो 79.5 के लेवल्स को हम ब्रीच कर गए। 79.51, कल 43 पे क्लोज था, यानी 8 पैसा और रुपए कमजोरी के साथ अब इस समय कामकाज करता हुआ। तो सही बात थी, वो जो कल जो स्टेप्स अनाउंस हुए थे वो लार्जली इंडियन कॉर्पोरेट्स जो पेमेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए था, ना कि रुपए के स्लाइड को रोकने के लिए। वो कोई फर्क नहीं। 79.5 के लेवल्स ब्रीच। कल एनडीएफ मार्केट भी ये लेवल शायद ब्रीच करता हुआ दिखाई रहा था आफ्टर आवर्स में। तो वही लेवल्स अब कमजोरी के साथ रुपया ट्रेड करता हुआ। और रुपए के एक्सपर्ट्स बहुत क्लोजली 80 के लेवल्स को वॉच आउट कर रहे हैं। उसको डिफेंड कर पाना बड़ा जरूरी होगा, नहीं तो काफी एग्रेसिव स्टेप्स लेने की शायद जरूरत पड़े। ठीक है, यह है रुपए की कमजोरी। इसके साथ जरा बाकी कमोडिटी मार्केट भी दिखा दीजिए। सोना, चांदी और कच्चा तेल क्या हाल है, वहां पे किस तरह की ओपनिंग होती हुई। सोना आपकी स्क्रीन पर फ्लैट, एकदम फ्लैट, 26 रुपए की मजबूती के साथ खुलता हुआ। चांदी पे दबाव है 1/4% का शुरुआती ट्रेड में, और कच्चा तेल 1.25% दबाव के साथ हमारे मार्केट्स में इस समय खुलता हुआ। ये तो रही कमोडिटीज की ओपनिंग। अब आ जाइए जरा क्विकली आज के टॉप 10 स्टॉक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट HCL टेक के नंबर्स, 5 नंबर्स आने, जिसमें निफ्टी का इकलौता नंबर HCL टेक का है। नंबर्स जो एक्सपेक्टेशन है प्लीज नोट डाउन करिएगा, कितना डिविएशन एक्सपेक्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कमेंट्री, पिछले क्वार्टर Q4 के एंड में मैनेजमेंट कह रहा था डिमांड एनवायरनमेंट हैज बीन लाइक नेवर बिफोर। बदलेगी नहीं बदलेगी वो देखना है। अगला स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइए क्विकली। HCL टेक के बाद रखिए रडार पे डेल्टा नजारा। डेल्टा के वैसे नंबर्स भी हैं, और डेल्टा और नजारा इसलिए प्रोड्यूसर साहब मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आज वो टैक्स जो लगना है उसके इंप्लीमेंटेशन की निटिग्रिटीज पे बातचीत करने वाले, सिर्फ इसीलिए रडार पे रहेगा। प्रपोजल क्या आता है देखना होगा। सनटेक रियल्टी दबाव में रह सकता है, जैसे नीरज जी अभी कह रहे थे। Q1 के जो आंकड़े आए हैं प्री सेल्स वाले खासे कमजोर, और डर अब मुंबई के मार्केट को लेकर, क्योंकि ओबरॉय रियल्टी ने भी ऐसी कमजोर आंकड़े दिए थे। स्पंदना स्फूर्ति दबाव में आना चाहिए,
क्योंकि एसेट क्वालिटी Q4 की मैसिव डिटोरिएशन, ग्रॉस एनपीए 5 से बढ़कर 15.5% के पार चले गया। 5 पैसा, नंबर्स ठंडे हैं, देखते हैं स्टॉक कैसा बिहेव करेगा। ठंडे हैं, ऊपर से प्रीवियस सेशन में 7% की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है नंबर्स से पहले, पर स्टॉक पिटा भी बहुत है, ध्यान रखना है। एमआरपीएल 15 जुलाई को बोर्ड मीट कर रहा है। प्रमोटर्स का यानी कि सरकार का 88.5% स्टेक रिड्यूस करके 75% पे लाने के लिए अलग अलग तरीकों पर बोर्ड विचार करेगा। टेक्सटाइल कंपनीज, अभी हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे थे, रखिए गोकुल दास को, रखिए वेल्सपन को रडार पे। इनके जो क्लाइंट्स हैं ग्लोबल, वो काफी एग्रेसिव निगोशिएशंस कर रहे हैं, प्राइस कट्स डिमांड कर रहे हैं। देखते हैं इस पूरे पॉकेट का बिहेवियर आज का। भाई ये टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कौन से? कोई आईटीआई, कोई तेजस, कोई डिक्सन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि जो टेलीकॉम अमेंडमेंट हुए हैं उसमें इक्विपमेंट्स में चाइनीज कंपनीज को लिटरली सरकार बार कर रही है। सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के पास लार्जली धंधा आता हुआ नजर आएगा। फायदा मिलना चाहिए इस पॉकेट को। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो आंकड़े आए हैं कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह वाले, इंकरेजिंग है, तो रखिए स्टॉक को रडार पे। स्टॉक हरकत में या तेजी पे लॉजिकली चलना चाहिए। और फाइनली ये स्टॉक से न्यूज में डाल दिए डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, पर ये निफ्टी न्यूज कह लीजिए। पीएम शुक्रवार को भाई गिफ्ट सिटी में एसजेएक्स निफ्टी लॉन्च करेंगे, ये अपडेट आता हुआ। क्विकली देख लीजिए आज सुबह की सीधा सौदा टीम्स का लाइनअप, वो 10 स्टॉक्स कौन से मेंशन हुए। मेरी 10 की जो सीधा सौदा की टीम है वो आपकी स्क्रीन। यूरेका फोर्ब्स एमडी साहब का अपॉइंटमेंट, प्रतीक कोटा साहब का। वीएसटी इंडस्ट्रीज कल 140 रुपए का एक्स डिविडेंड। हिंदुस्तान जिंक कल वो ऑल इंपॉर्टेंट इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट। 5 पैसा के रिजल्ट्स डिसेंट। एचडीएफसी बैंक वीक ग्लोबल क्यूज, लेकिन बैंक्स में मोमेंटम स्ट्रांग, तो जरा वॉच आउट करिएगा प्लीज। स्पंदना स्फूर्ति ने Q4 मार्च के रिजल्ट्स दिए और एसेट क्वालिटी 5% से डिटेरिएट हो गई, जीएनपीए 15%। आईटीआई, तेजस, डिक्सन वो टेलीकॉम के नए नियम और उसमें मोटा मोटी लग रहा है चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को कंप्लीटली बाहर करना। और चेन्नई पेट्रो वो आरबीआई के रुपी मूव्स का शायद बेनिफिशियरी। हाँ, टीम में हमने आपसे कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ध्यान में रखिएगा। आईओसी, बीपीसी, एचपीसी और इनकी जो चेन्नई तमाम कंपनीज जो डील करना चाहती है इस रुपए वाले, उसका फ़ायदा होगा। कच्चे तेल में नरमी है, उसका भी फ़ायदा होगा, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं 3, हमको लगता है इसमें प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो क्लाइंट हैं इनके यूएस में तमाम जगहों पे वो बहुत भयानक डिस्काउंट मांग रहे हैं इनसे, और इनके लिए एक बड़ी मुश्किल का दौर हो सकता है। मेटल में अभी भी प्रेशर रहेगा ओवरऑल, तो मुझे लगता है वेदांता हिंडाल को रखना चाहिए। इनके जो ग्लोबल ईटीएफ है उसमें देखिए काफ़ी सेल ऑफ है। और मिड कैप आईटी अभी मेरे को लगता है कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे कंपनीज के, तो ये दिक्कतें और सामने आती जाएंगी, तो इस पर मेरा दबाव रहेगा। मानस जी, आपने दोनों टीम्स को देखा, और अगर आप इस वक्त निफ्टी की ओपनिंग देखें, ट्रेजेक्ट्री इट्स 16,137। एक बात है मानस, इस प्राइस में एक महत्वपूर्ण बात है कि बैंक निफ्टी बहुत, अगर आप देखें निफ्टी जो है वो अपने 50 डे की ट्रेजेक्ट्री को बहुत सरेंडर करने को तैयार नहीं है इस गैप डाउन ओपनिंग के साथ। तो इन टीम्स में से शॉर्ट लॉन्ग की कॉम्बिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, क्या पिक करना चाहेंगे आप दोनों टीम्स में से? देखिए, दोनों टीम में खरीदारी करने की राय रहेगी। पहले अगर हम आशीष जी की टीम की बात करें तो उसमें तेजस नेटवर्क में नजर है। देखिए, इसको मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि कंसोलिडेशन काफी बड़ा था, लगातार 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। कल का जो आखिरी का आधे घंटे 1 घंटे का मूव था, उसको देख के लगता है कि अब स्टॉक तैयार है कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलने के लिए। तो तेजस नेटवर्क में खरीदारी करनी है। 452 के स्टॉप लॉस लगाइए, 470 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। नीरज जी की टीम से मेरा जो रिकमेंडेशन है वो एचपीसीएल है। देखिए, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों स्टॉक्स में देखिए तो सबसे बेहतरीन इस टाइम के लिए तो एचपीसीएल दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक लगातार पिछले 3 दिन से अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ ये स्टॉक शायद अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। आज के लिए 252 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए 239 के स्टॉप लॉस के साथ। रुपया इस बीच और कमजोर 79.6 की तरफ बढ़ रहा है। अब इस समय 13-14 पैसे की और कमजोरी
ये लार्जली डॉलर की स्ट्रेंथ, डॉलर इंडेक्स का 108 के ऊपर ट्रैवर्स करना वो दिक्कत बन रहा है ग्लोबल करेंसीज के लिए। तो रुपया रखेंगे रडार पे। और इस बीच आज के टॉप कॉल्स ले आता हूं स्क्रीन पर आपके। इससे पहले प्री ओपन जो सेटल हुआ उस पर जाऊं। प्रिफर्ड ट्रेड्स नोट डाउन करिएगा। सेल खरीदारी करने का कॉल, आयशर मोटर्स एक बाय कॉल, सिटी यूनियन बैंक खरीदारी करने के मौके यहां पे भी ढूंढे जा सकते हैं। प्लेट फ्लिप होगी तो गाभासर का भी एक ऑटो स्टॉक, टीवीएस मोटर, आईसीआईसीआई बैंक असित का एक बाय कॉल। ये हैं आज के सारे प्रिफर्ड ट्रेड्स। और आयशर मोटर्स तो आज सुबह मानस ने भी वैसे तेजी का कॉल दिया था जब मॉर्निंग कॉल में जुड़े थे, तो दो एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन बढ़ता हुआ। HCL टेक पे सेल कॉल मानस ने सुबह मेंशन करा था। असित ने मेरे ख्याल से वीरू और हर्षदा के शो में कल कमाई का अड्डा में दोपहर 2-3 बजे वो प्रिफर्ड ट्रेड के तौर पे सेल भी दिया था। तो एक्सपर्ट्स थोड़े से बियरिश हैं आज के नंबर से पहले इस स्टॉक पर। लेकिन जो प्री ओपन सेटल हुआ है, आधे % से ज्यादा के दबाव के साथ निफ्टी शुरुआत करेगा। 90 अंकों की कमजोरी, 16,126 के लेवल्स, 125 के लेवल्स को मैं क्लोजली वॉच आउट कर रहा हूं क्योंकि मॉर्निंग कॉल की कमेंट्री के वो लेवल्स हैं। तो देखते हैं जहां पे खुल रहे हैं इंटरेस्टिंग जंक्चर पे इस समय भारतीय बाजार खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी बैंक आधे % की कमजोरी, 170 अंक दबाव के साथ 35,300 के लेवल्स पर शुरुआत करेगा। ब्रेथ लार्जली इन लाइन 1:1 की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। वीरू, जो प्री ओपन सेटल हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की रीडिंग करके समझाइए कैसे अब अप्रोच करना है आज के इस मार्केट्स को। देखिए आशीष, अभी तो हर दिग्गज इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है वो प्लेस नेगेटिवली है, लेकिन बतौर ट्रेडर अगर मेरे को नजर रखनी होगी मॉर्निंग में, तो आशीष प्लेसमेंट बजाज ऑटो की देखिए। इट्स नॉट अ बाय कॉल, इट्स अ टेक्निकल सेटअप। एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ह्यूज ओआई एडिशंस के साथ प्लेसमेंट इस स्टॉक की थ्रस्ट जनरेट करने के लिए बहुत स्ट्रांग है। रही बात निफ्टी की, 16,126, मेरे पास अभी रिलायंस का, मेरे पास अभी HDFC कोटक ICICI बिहेवियर का क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। देखिए ड्यूरिंग द डे इनिशियली एक स्विंग टुवर्ड्स 16,080, 16,067 पॉसिबल है। तो निफ्टी पर लॉन्ग पिक करने की या फिर ट्रेड इनिशिएट करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। 16,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, 15,940 पे आपका 20 डे मा है और 16,160 पे आपका 50 डे मा है। तो डिप आएगा 16,067.80, या तो उस सॉफ्टनेस को बाय करेंगे और या फिर स्ट्रेंथ को, यानी स्टॉक फ्यूचर्स के स्ट्रेंथ के मद्देनजर अगर आप ड्यूरिंग द डे 16,160, 16,170 यानी 50 डेमा के क्लस्टर को फिर पार करके ट्रेड करने लगे, तब बाय करेंगे। दो सर्कमस्टेंसेस में, या तो स्ट्रेंथ या वीकनेस। एक्यूट वीकनेस होगी 16,060 पे, 67 पे या फिर 80 पर। बाकी निफ्टी बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, कल के लॉन्ग्स भी होल्ड करके रखिएगा और थोड़ा डिप मिले तो लेंगे। लेकिन आशीष, अगर हम 35,500 के ऊपर निफ्टी बैंक में फिर ट्रेड करते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि ये 35,940 की ट्रेजेक्टरी को फिर रिटेस्ट करें, क्योंकि पुट राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है आशीष। लेकिन मैं ये कहूंगा निफ्टी पे थोड़ा सा ट्रेड करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा अपनी ट्रेजेक्टरीज को टेस्ट करने दीजिए। 16,060, 67 या फिर 16,160 ऑन द हायर साइड आशीष। ये हो गए लेवल्स आज के सेशन के लिए। और मेटल्स कमजोर है आज। हिंडाल्को अब 0.25%, निफ्टी का शायद टॉप लूजर बनेगा, ध्यान रखिएगा। मेटल्स के लिए दिक्कत क्या है? डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ। कॉपर 17 मंथ के लोस पे, एल्यूमिनियम 12 महीनों के निचले स्तरों पे ट्रेड करता हुआ, तो थोड़ा सा वीकनेस है ही है। टाइटन थोड़े से दबाव के साथ शुरुआत करेगा। कोटक, इंडसइंड बैंक, ये वो बैंकिंग मेजर्स जो दबाव में। रिलायंस कल के सेकंड हाफ के बढ़िया मूव्स के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे शुरुआत होने की इंडिकेशंस दे रहा है। और आईटी के रिस्पाइट के सिग्नल्स नहीं है कल के प्रेशर। इन्फोसिस आज भी तगड़े प्रेशर के साथ ही खुलने के इंडिकेशंस इस समय दे रहा है। विप्रो भी दबाव के साथ ही। तो कल का वो प्रेशर जो है आज फिर माउंट होता हुआ आज आपको नजर आएगा। हाँ, भारतीय इकलौता है थोड़ा सा, भारतीय टीस। जब मैं दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक से बात तो कर ही लूं, मानस क्विकली पहले भारतीय की बात करी जाए। भारतीय कल 4-4.5% का दबाव मैक्रो कंसर्न्स के चलते, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के चलते, कैसे अप्रोच करेंगे स्टॉक को? भारतीय फिलहाल के लिए 400 वीक लग रहा है। 665 का सपोर्ट ब्रीच हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तब शायद ये वापस जो 635-40 का बॉटम बना था उसको रिविजिट कर सकता है। बिल्कुल कॉशियस रहिए, उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ओके, समय कम है। एक बढ़िया हॉट
कॉल्स, टॉप कॉल्स और दिला देता हूं आपको। शुभम और समीत फ्रेश इंडक्शन होते हुए इस पैनल में। शुभम, आज का प्रेफर्ड ट्रेड मार्केट्स पे आगे बात करता हूं आपसे। आशीष जी, आज का जो प्रेफर्ड ट्रेड है वो खरीदारी के राय है आईटीसी पे, और अगर हम कंजम्पशन स्पेस को देखें तो न्यू हाइज बनते जा रहे हैं, आईटीसी उसमें से लीड कर रहा है। तो 300 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उस पे 5 रुपए का लक्ष्य होगा, 2 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, तो आईटीसी पे खरीदारी की राय। आईटीसी पे एक बाय कॉल। समित, आपके रडार पे क्या है? डिस्कनेक्ट ही हो गई है। समित का कॉल ले लेंगे, खैर आप मार्केट खुलने देते हैं। 0.5% से 2.3% के दबाव के साथ यूएस फ्यूचर्स कामकाज करते हुए कल के उस दबाव भरे सेशन के ऊपर, इसीलिए एशिया वीक और हम फिर भी थोड़े से एशियाई पैक में फिर भी बेहतर स्टेट में इस समय खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। हम 0.5% के आसपास का दबाव निफ्टी पर, 1.3% के आसपास का दबाव सेंसेक्स में देख रहे हैं, और एशिया जो है इस समय मीनिंगफुल 1-1.5% से 2.5% तक लार्जली एशियन पैक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं भाई ओपनिंग कैसी होती है, और ओपनिंग के बाद जैसे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, वीरू भी स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे थे, शुरुआती बिहेवियर जरा वॉच आउट करेंगे हम लोग। क्या होता है वही 16,125 के आसपास के 125 पे शुरू, 118, तो हम 2.3% के दबाव के साथ भारतीय बाजारों के कामकाज की ट्यूसडे के दिन शुरुआत कर रहे हैं। 100 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी है, 16, 115, 117, ठीक है, 16, 115 के आसपास की जोन, 100 पॉइंट कमजोर। निफ्टी बैंक 0.5% के आसपास की कमजोरी, आधे से 2/3 के बीच में इस समय कमजोरी के साथ शुरुआत कर रहा है। 35,280 के लेवल्स। वीरू, अगर कोई ट्रेड दिखता हो कल जैसे, अगर कुछ मिस आउट हो रहा हो तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा पहले आपके पास। 0.5% का दबाव। निफ्टी आईटी में वीकनेस कंटिन्यू हो रही है भाई, कल का तगड़ा प्रेशर उसके ऊपर, 2.3% का दबाव। ध्यान रखिएगा, नैस्डैक दबाव को लीड कर रहा था कल भी और आज भी फ्यूचर्स, सबसे ज्यादा दबाव नैस्डैक का ही नजर आ रहा है। तो आईटी फिर से कमजोरी के साथ हिंदुस्तान के बाजार में, एचसीएल टेक के नंबर से पहले। फाइनेंस, बैंक ऑफ फाइनेंस 0.5% के कमजोर। देखते हैं भाई सपोर्ट आता नहीं आता बैंकिंग पॉकेट से, कल तो बचा लिया था इसने। मेटल्स लेकर आइए, कंसर्न्स हैं, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है, मेटल्स कैसे प्ले आउट हो रहे हैं, शायद अच्छी वीक। हाँ, 1.5% की कमजोरी के साथ मेटल शुरुआत करते हुए। ऑटोज का मोमेंटम क्या कंटिन्यू हो रहा है, एक बार प्लीज दिखाइएगा। थोड़ा सा ब्रेक लग गया भाई, 2.3% के दबाव के साथ ऑटो इंडेक्स शुरुआत कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप लेकर आइए, 0.5% दबाव के साथ मिड कैप शुरुआत कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स में 1.3% की कमजोरी है। अब आ जाते हैं बाजार की शुरुआती ब्रेथ पर। 1:1.5, यानी कि हर 5 में 2 बढ़ रहे हैं तो 3 कमजोर है। 60% मार्केट अब तक इन रेड आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी 16,110 की ट्रेजेक्टरी में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है। 2.3% के आसपास की कमजोरी के साथ निफ्टी इस समय अब कामकाज कर रहा है। लाइए 50 स्टॉक्स निफ्टी के क्विकली स्क्रीन पर। सिर्फ 5 इन ग्रीन, बाकी सारी लालिमा छाई हुई है। क्या चल रहा है? कल जो पिटे थे भारतीय और टीसीएस थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनटीपीसी अपना अच्छा रन कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। कोल इंडिया भी वापस स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है, 0.5% के उछाल। दबाव कहां का है? मेटल्स पिट रहे हैं, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील टॉप लूजर्स निफ्टी के। टाइटन फिर प्रेशर में, टाटा मोटर्स, टाटा नाम कैसे एक साथ आ गए? टाइटन, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर टॉप निफ्टी के लूजर्स परसेंटेज वाइज। हैवी वेट्स में एचडीएफसी लिमिटेड प्रेशर में ट्रेड कर रहा है, 1% का दबाव। आईसीआईसीआई बैंक 1% की कमजोरी। लार्सन एंड टूब्रो और रिलायंस दोनों 3/4 दबाव में। एचयूएल मैंने वीक देखा था, हाँ 3/4% एचयूएल दबाव में। ये सारे हैवी वेट्स हो गए जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आईटीसी भी 0.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। ये हो गया हैवी वेट्स की कहानी, ये हो गई मार्केट्स की क्विक ओपनिंग। जाइए वापस इंडेक्सेस को क्विकली स्क्रीन पर। ठीक है, 16,100 को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की इस समय कोशिश, 2.3% के दबाव। अरे आईटी रिकवर हो रहा है भाई, आईटी 2.3% के दबाव वाला अब रिकवर करने की कोशिश करता है। टीसीएस तो मैंने ग्रीन देखा था ओपनिंग की, बाकी आईटी स्टॉक्स भी अब दिन के दौरान रिकवर कर रहे हैं। आज शुरुआती ट्रेड में प्रेशर से रिकवर करने की कोशिश रखिए आईटी को रडार पे। रुपया वैसे भी 79.5 के लोस को ब्रीच कर चुका है इस समय। वीरू, ओपनिंग कैसी लगी? वायदा बाजार का मूड कैसा? देखिए, वायदा बाजार का मूड अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा आशीष, बहुत क्लियर कट नहीं है, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है बताओ ट्रेडर। देखिए, इस तरह डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन में होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन आज अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें आशीष,
कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें और लास्ट कुछ कैंडल्स को एनालाइज करें तो एक फीलिंग आ रही है कि आज शायद निफ्टी का डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करेगा रिलायंस। 2412 पे लिख कर रख लेता हूं, आई थिंक ये मेरे एनालिसिस का पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली ऑन रिलायंस। इट्स 2412। आज का पूरा का अगर आप देखें जैसे कहते हैं खेला, आई थिंक इस पर डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये है, निफ्टी नहीं गया अपने रिस्क जोन की तरफ, दैट्स गुड। और निफ्टी बैंक याद रखिएगा कल की ट्रेजेक्ट्री जो पूरे सेशन की थी, जहां पे शूट अप हुआ था ये और गया था अपने 200 में को छूने का, उस ट्रेजेक्ट्री का लोअर एज, यानी कल का अगर आप ट्रेडिंग सेशन का जो 60% पार्ट था 9:15 से लेके आप समझ लीजिएगा कि 2 बजे तक का, उसका बेस नहीं तोड़ा, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज है। स्टे लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी, क्लियर कट अप्रोच, नो हेजिटेशन, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कहने में। और निफ्टी में अगर आप देखें डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट करेगा आज रिलायंस। और याद रखिएगा निफ्टी में अपर स्विंग तब अच्छा आएगा जब हम एक बार फिर से 16, 160 और 167 की ट्रेजेक्ट्री पार करना शुरू कर देंगे। बट मेरा कॉन्फिडेंस आज है रिलायंस और साथ ही साथ निफ्टी बैंक। कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन ये कहता है, देखिए मैं इंडेक्स का आकलन करना है इसलिए कह रहा हूं, अदरवाइज नहीं। राजेश पालवे जी, आपकी अप्रोच क्या है और आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड? देखिए वीरेंद्र जी, बिल्कुल 16,100 16,070 ये इंपॉर्टेंट लेवल है और हमें लगता है कि जिस तरीके से ओपनिंग हुई है उसके आसपास से मार्केट ने वापस 16,090 का फ्यूचर में लो बना के वापस वहां से बाउंस दिया है। तो हमें लगता है जब तक 16,070 के लेवल ब्रीच नहीं होते तो ये जो डिप मिली है इसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए बाय करने के लिए। और बैंक निफ्टी में बिल्कुल 35,250 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं टूटते तो ये जो डिप मिली है अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। पहला ट्रेड जो अभी यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हम एसबीआई के साथ जाना चाहेंगे। एसबीआई में ओपनिंग के बाद वापस से लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो एसबीआई में 488 489 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ये स्टॉक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 498 से 502 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 483 के आसपास। एसबीआई क्या कर रहा है 488, याद रखिएगा बहुत जरूरी है इस वीकनेस में। देखिए ये जो ट्रेड था ना राजेश पाल विजय का, ये आपके लिए सीख भी है, गाइडेंस भी है कि बहुत खराब सर्कमस्टेंसेस में भी कौन से स्टॉक फ्यूचर्स है जो कि कल के प्राइस जोन को ओवरटेक कर रहे हैं। पहला है मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? देखिए मैं समझ रहा हूँ कि डिक्सन पे ध्यान देना चाहिए। मैंने पिछले करीब 3-4 दिनों में स्टॉक को 2-3 बार रिकमेंड किया है और आज भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। कल की जो क्लोजिंग थी वो काफी बेहतरीन थी, स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी थी। तो डिक्सन में खरीदारी करने की राय रहेगी। अब स्टॉक अपने 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 3700 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ 3900 तक के भाव आपको डिक्सन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, कविता जी हमारे साथ मौजूद है। कविता, आपका ट्रेड क्या होगा? या वीरेंद्र जी, सो बैंक्स में ही स्ट्रेंथ लग रही है जहाँ एक्सिस बैंक को हम लुक आफ्टर कर सकते हैं। 682 के जोन पर आप देखें, मुझे लगता है 160 के ऊपर अगर ये निकल पाता है 682 तो 691 694 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। आई बिलीव अंटिल एंड अनलेस 672 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, एक्सिस बैंक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए टिल 691 के टारगेट्स की। एक्सिस बैंक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बैंक्स फिर से लोअर लेवल से रिकवर कर, बैंक निफ्टी दिखाइए पहले 1/4% के अब दबाव के साथ ही देखिए निफ्टी बैंक अब दिन के लो से शुरुआती टिक से रिकवर करने की प्रोसेस में आ चुका है। एसबीआई, एक्सिस बैंक जैसे प्रेफर्ड ट्रेड्स खुलते ही आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। रखिए भाई बैंक स्टॉक्स रडार पे, रखिए एक्सिस और एसबीआई को रडार पे। समीत अब शायद जुड़ चुके हैं और फाइनली आवाज आ रही है। समीत, ओपनिंग के बाद आपका प्रेफर्ड कॉल कौन सा है? देखिए आशीष, इंडिगो हमें अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिनों से लोअर लेवल से ये स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। आज भी जैसे सॉफ्ट ओपन होने के बाद ये चैलेंज कर रहा है उसके 1700-1705 के रेजिस्टेंस को। तो ये ब्रेकआउट 1-2 दिनों में आने की पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए हम इंडिगो बाय करने की सलाह देंगे 1660 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर की तरफ 1740 का टारगेट होगा। और ये ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड किया जा सकता है। 1700 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 60-61 के आसपास ट्रेड हो रहा है वो भी बाय किया सकता है 42 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर 98-99 का इसका टारगेट होगा।
इंटर ग्लोब एविएशन पसंद आ रहा है। खरीदारी करने का मौका, खरीदारी करने का एक और तरीका कि 1700 की कॉल इंडिगो की, इंटर ग्लोब एविएशन की खरीदी जा सकती है। शुभम, बस मार्केट खुलने से पहले आईटीसी की बात हुई थी, अब मार्केट खुलने के बाद कुछ रडार पे आ रहा है कोई स्टॉक? बिल्कुल, जिस तरह से बैंकिंग में मूव है और बहुत सारी बैंक्स की ऑलरेडी चर्चा हुई है, और मैं एक और बैंकिंग नेम यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को अगर हम देखें, कल भी एक बेहतरीन मूव देखने को मिला और आज फिर से यहाँ पे फॉलो बाइंग आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इसी सेक्टर और इसी स्पेस के साथ हमें रहना चाहिए। 100 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें फेडरल बैंक का, ₹2.70 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। ₹1.80 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 4.5 से ₹5 तक का टारगेट मुझे लगता है अपसाइड में आता हुआ दिखेगा। तो फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय। बिल्कुल ठीक है, फेडरल बैंक पे एक बाय कॉल। बैंक्स बढ़िया मूव कर रहे हैं। एक्सिस तो जब कविता ने पिक दिया था तो देखा था आपने स्क्रीन पर। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक रखिए स्क्रीन पे, इवन एसबीआई, इवन आईसीआईसीआई बैंक, सारे को बैंक्स का रेजिलियंस, बैंक की स्ट्रेंथ फिर से प्ले आउट होती हुई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। और अब किसी भी वक्त शायद निफ्टी बैंक इन ग्रीन ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वो निफ्टी बैंक जो शुरुआती टिक्स में 2/3% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। वीरू, आप कुछ पॉइंट आउट करना चाहते थे? नहीं, मेरी बात तो पॉइंट आउट शुभम ने करी दी। फेडरल बैंक लेके, अगर आप देखें स्क्रीन पर चार्ट्स लेके बैठा था आशीष, और फेडरल बैंक की प्लेसमेंट ऐसी है कि पूछिए मत। एक बार डॉक्टर साहब जरा प्लीज व्यूअर्स को दिखाना बहुत जरूरी है। आशीष, फेडरल बैंक में 25 अक्टूबर 2017 से लेके अब तक की पूरी ट्रेजेक्टरी कट रही है। तो ये जो ट्रेड है ना, वो बेहद ही शानदार है। मैं यहां पर एक डेटा देता हूं आशीष कि मात्र इस 10 मिनट के सेशन में क्या हुआ, क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन, अगर आप एक सेक्टोरियल स्कैन करें तो वो आज बैंकिंग में ही है। और अगर आप इस वक्त देखें तो बैंक्स सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप यहीं पर नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, सबसे अच्छी लॉन्ग ओआई एडिशन इन्हीं स्टॉक्स में नजर आ रही है। एक दो स्टॉक्स और मार्क करते हैं जहां पर अगर आप देखें स्ट्रेंथ है इसमें। एक बार लेके आइएगा इंडस टावर्स, कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज अगर आप देखें फिर अच्छा मूव नजर आ रहा है। मानस टेक चेक, कल के मार्क को, हाई को अगर आप देखें काटा, अब ये 24 जून के हाई को काट रहा है और साथ ही साथ अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काट रहा है। आपका टेक इस स्टॉक पे? देखिए, तो मॉर्निंग से ही स्टॉक पे नजर थी, बस मैं इंतजार कर रहा था कल के हाइस को ब्रीच करने का। तो 218 के हाइस ब्रीच हो गए हैं। मेरा समझना है कि स्टॉक अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 227 के आसपास है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 215 के स्टॉप लॉस रख के 227 की टारगेट सेट करिए। एक चीज और मेंशन करूंगा, वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसका नेकलाइन अब ब्रीच हो चुका है। तो अगर आज का क्लोजिंग यहाँ 220 के आसपास आता है तो आप एक बड़े टारगेट के लिए भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जिसके जो कि 260 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत ही बढ़िया पिक है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 227 के टारगेट सेट करें। इंडस टावर्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और ट्रेड सेटअप के लिहाज से भी, इधर वेज बढ़िया लग रहा है। खरीदारी करने का कॉल और बढ़िया मूव दिखा रहा है। 3.5% के उछाल के साथ इस समय इंडस टावर्स कामकाज करता हुआ। गाबा सर, ओपनिंग के 10-12 मिनट हो गए। गाबा सर, आपका पिक क्या निकल के आ रहा है? आईटी पर ध्यान देना चाहिए। आज लगता है दिन आईटी का है, सपोर्ट करना चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम्स 3300 का स्टॉप लगाइए, अप मूव ऑन है। पहला टारगेट 3450 फर्स्ट टारगेट है, फिर शायद 3500 भी पॉसिबल है। परसिस्टेंट सिस्टम्स कल के पेन से ऊपर, टीसीएस 0.5% ऊपर अब इस समय कामकाज करता हुआ। विप्रो 0.3% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ठीक है, आईटी कल के पेन से उभर रहा है और हो सकता है गाबा सर कह रहे हैं आईटी का दिन है, रुपया अभी सपोर्टिव है भाई, ध्यान रखिएगा। और कल की तगड़ी पिटाई से उभर रहे हैं। तो पोजीशन सिस्टम्स हो गया इस समय का एक और बढ़िया ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स ग्रीन के शेड्स में बार बार आने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ग्रीन का शेड था, पूरा रिकवर होता हुआ ब्रेथ पॉजिटिव हो चली है। तो बढ़िया, कल जैसा ही सिचुएशन रीइमर्ज होती हुई, सिमिलर ग्लोबल क्यूज थे, सिमिलर एसजीएक्स निफ्टी का बिहेवियर था।
और हम उस सेशन को बिल्कुल मिरर तो नहीं कहूंगा, मिरर तो उल्टी इमेज दे देता है, उसको बिल्कुल प्योरली रिफ्लेक्ट करते हुए कल के सेशन को बढ़िया मूव बनता हुआ। अच्छा, कुछ स्टॉक से न्यूज, उसके बाद गौरांग सर के पास 1 मिनट जाना है मुझे। ये असीम का अपडेट, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए चाइना को बार दिखाइए आईटीआई स्क्रीन पर। 10-11 डबल डिजिट गेन आ गया आईटीआई में। तेजस तेजी दिखा रहा है, इवन डिक्सन तेजी दिखा रहा है। तो जो प्लेयर्स के नाम मेंशन हुए थे वो पूरा पैक जो है, डिक्सन तो मेरे ख्याल से मानस ने पिक भी करा था, बढ़िया मूव बनता हुआ उस पूरे पैक में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 88% वसूली सूर्योदय 4.5% उछाल। अलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को जो ऑर्डर मिला, ऑर्डर था 150 करोड़ का, 150 करोड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट। FY23 में ऑलरेडी अब 860 करोड़ के ऑर्डर्स, 4.5% ऊपर। स्टार हेल्थ वो क्वार्टर अपडेट और इवन ब्रोकरेज का अपग्रेड, मेरे ख्याल से क्रेडिट स्विस का अपग्रेड था, 2% मजबूत। नजारा टेक डर नहीं रहा भाई, जियो, खैर जीओएम से कुछ आउटकम जो भी आएगा वो जीएसटी काउंसिल के पास जाएगा, तो अभी समय है। नजारा आज उस मीटिंग से पहले 2% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। एमआरपीएल, सरकार का स्टेक रिड्यूस होगा, 88 पे बैठा है, 75 पे लाना है। हो सकता है क्यूआईपी हो, राइट्स हो, एफपीओ, जो भी तरीका हो। एमआरपीएल मेरे ख्याल से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है रुपए की न्यूज पे। अगर रुपए की न्यूज पे रिएक्ट करे तो चेन्नई पेट्रो दिखाइए, क्या वो भी रिएक्ट कर रहा है क्या फिर? तो फिर एमआरपीएल उस कंसर्न के बीच अछूता है। एमआरपीएल तो बढ़िया मूव कर रहा है, एक बार चेन्नई पेट्रो ने दिखाया डायरेक्टर साहब ने, खैर दिखाएंगे जब दिखाएंगे। ये रखिए स्टॉक्स रडार पे जहां पे बढ़िया मूव आ रहे हैं। अच्छा सॉरी, स्पंदना स्फूर्ति को दिखाइए एक बार, वो एसिड क्वालिटी डिटोरिएशन 4.5% की कमजोरी की। हाँ, चेन्नई और एमआरपीएल दोनों चल रहे हैं। तो ये चेन्नई और एमआरपीएल जो चल रहे हैं वो रुपए की जो अरेंजमेंट आरबीआई ने कल अनाउंस करा है, ये उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है। स्पंदना स्फूर्ति 0.5%, हिंडाल्को नाल्को वो डॉलर इंडेक्स कह लीजिए, आप कमोडिटीज जो पिटाई हो रही है, दोनों 3-3.5% कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। डेल्टा कॉप अपने नंबर से पहले 1% का दबाव। लेकिन गौरांग सर, भारतीय एयरटेल के पास स्क्रीन पे लेकर आइए। क्या गौरांग सर, इतने पॉजिटिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए, अच्छे रिजल्ट्स आए, सब कुछ हुआ, एक ऑलमोस्ट प्लेयर एलिमिनेट हो रहा था, पर ये वो अपने अटकने के जोन को ब्रीच ही नहीं कर पाया। और अब तो खैर फिर से एनवायरमेंट थोड़ा सा बिगड़ता हुआ। आप लोग का हाउस कॉल भारतीय एयरटेल में, आप बायर हो भारतीय में या नहीं? तो बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है आशीष, और लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछे तो 800-810 के लक्ष्य हमने लंबी अवधि के लिए निर्धारित किए हैं। और ये जो कल खबर उभर के आई है और एक नए प्रतिस्पर्धी की 5G में उतरने की, तो वो खबर को लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बिकवाली कल हावी हो गई थी। लेकिन अगर आप भारत में 140 करोड़ की आबादी देखिए और उस आबादी का प्रतिशत में अगर आप हिस्सा देखें जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, और अब तो भारत में भी स्मार्टफोन बनना शुरू हो गया है और ये सेकेंड लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, तो मेरे ख्याल से जगह बहुत है। और भी 1-2 अगर प्रतिस्पर्धी आते हैं तो उनको भी लाभ मिल जाएगा, और बाकी अन्य जो पुराने लोग हैं जो इस सुविधाओं का उपलब्ध कराते हैं उपभोक्ताओं को, उनको भी लाभ मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी एक प्रतिस्पर्धी के आने से एक दूसरी सबसे बड़ी सेल्यूलर प्रोवाइडर सर्विस कंपनी को किसी तरह का नुकसान होगा। और वो प्रतिस्पर्धी का क्लैरिफिकेशन भी आता हुआ। ठीक है, कल सेंटिमेंट्स प्ले आउट होते हुए नजर आए थे। आज इन ग्रीन, और गौरांग सर कह रहे हैं पोजिशनली आगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से 800 प्लस के लेवल शायद नजर आए, वो टारगेट्स है। 800 का टारगेट लेकर आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को। ठीक है, एक काम कर रहा हूं, अब जरा सा एक्सपर्ट्स के, सारे एक्सपर्ट्स की ओपनिंग पिक्स ले ली, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे बातचीत हो भी गई जहां मूव्स आ रहे हैं। 4 का चौका का टीजर दे देता हूं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे। आज वायदा का, अब जो 15 मिनट के कंटिन्यूस सेशन के बाद जो बिल्डअप बन रहा है उस पर बातचीत कर ली जाए। तो पहले 4 का चौका का टीजर डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आज का सस्ता ऑप्शन, शुभम के पास जाएंगे, शुभम को दिखाइए स्क्रीन। शुभम, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड 8-10 मिनट बाद आपसे लेंगे। एफएनओ का सुपरस्टार समीत चौहान साहब, होपिंग समीत के साथ। समीत, बाहर बारिश हो रही है क्या? बहुत जी हाँ, बहुत ऑरेंज। अभी भी अपडेट आया कि भाई 12 जुलाई तक का ऑरेंज अलर्ट था मुंबई में, वो बढ़ाकर 14 जुलाई तक कर दिया गया है। वैसे
जो बीच का ऑरेंज अलर्ट था उसमें 3 दिन तो अहमदाबाद, गुजरात और मध्य प्रदेश ज्यादा बारिश चली गई बजाय मुंबई पे रुकने के, लेकिन फिर से ऑरेंज अलर्ट है और आज बारिश तगड़ी है। चार्ट का चमत्कार, राजेश पालिया साहब के पास जाएंगे। पालिया साहब, एक बढ़िया सा ट्रेड रेडी रखना आप, और मिड कैप फंडा के लिए अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक और मार्केट एक्सपर्ट शर्मिला जोशी नजर आएंगी। शर्मिला मैम, ड्रिल तो आप जान ही गए हो, मेरे ख्याल से आप तैयार होकर के आए होंगे। एक बढ़िया सी मिड कैप फंडा पिक कुछ देर में आपके पास, लेकिन वीरू, वायदा बाजार का हाल। आशीष थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। ऑल दो याद रखिएगा, एक चीज बात पहले रखिएगा कि निफ्टी बार बार पूरा प्रयास करता हुआ अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करने का। 16,159 पे याद रखिएगा निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर स्ट्रेंथ, इसके नीचे अगर आप देखिए इंट्राडे में वीकनेस रहेगी। निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई फिर वही रहा जो हल्का सा ट्रबल जोन है। देखिए निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, लेकिन इंट्राडे के लिए एक पॉइंट मार्क करके रखिएगा, और वो है निफ्टी बैंक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो प्लेस्ड है 35,429 पे 200 डे में, जिसको हमने कल क्लोजिंग में रिगेन किया और इस गैप डाउन के साथ सरेंडर किया। बट एक्यूट स्ट्रेंथ अबव 430, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेके आइए अब शॉर्ट लॉन्ग क्या है इस बाजार में। देखिए कल हम क्लोजिंग के वक्त जब जा रहे थे लगभग 91 एडवांसेस थे। क्या इस गैप डाउन ने वो लॉन्ग की टेंडेंसी को खत्म किया है? कुछ हद तक लॉन्ग्स, बट स्टिल जो बिल्डअप हो रहे हैं वो है 42, शॉर्ट 113, और शॉर्ट कवरिंग का अभी प्रेशर मार्केट में नहीं है। मतलब अभी आप कल के शॉर्ट होल्डर को स्क्यूज नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 32 में है। थोड़ा डिमोरलाइज ट्रेडर जो है वो लॉन्ग्स को अनवाइंड करता हुआ। इंडस टावर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम, टोरेंट फार्मा और माइंडट्री, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त स्ट्रेंथ दिखाते हुए ओआई गेनर्स हैं। शॉर्ट स्क्यूज हुआ है आईटी में, अगर आप देखें आज एलएनटी इन्फोटेक में, एमएनएम फाइनेंशियल्स में, दैट मीन्स अगर आप देखें वो जो कंपलसरी एग्जिट है वो होता हुआ यहाँ पे, और टोरेंट पावर में, एसबीआई, एमआरएफ में अगर आप देखें शॉर्ट स्क्यूज हो रहा है। और उसके बाद जरा आप लेके आइए शॉर्ट होल्डर्स पे, वो स्टॉक जहां पे थोड़ी बहुत शॉर्टिंग होती हुई और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई। वेदांता मेटल्स में, मुथूट फाइनेंस, इंडेबल्स हाउसिंग फाइनेंस, डेल्टा कॉर्प, रैमको सीमेंट्स, यहां पे अगर आप देखें जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। शॉर्ट बिल्डअप जो है एनएमडीसी, हिंडाल्को, नाल्को, यानी क्लियरली विजिबल है कि आज शॉर्ट बिल्डअप मेटल्स में हो रहा है। बट 16,150 निफ्टी और अपने वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करने की पूरी कोशिश करता हुआ एक स्टॉक लेके आइए। शुभम, उससे मैं आपका चार्ट चेक चाहूंगा। लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक। कल के स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव में इसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर था, लेकिन आज आपने एक चीज देखी शुभम, आज राइजिंग 20 डे में एक थ्रस्ट जनरेट करता हुआ 1736। रेस्ट ऑफ द डे के लिए आपका आउटलुक इस स्टॉक पे? कोटक महिंद्रा बैंक पूरे बैंकिंग स्पेस के साथ साथ इसमें भी अगर हम देखें तो एक मार्जिनल 2-3 दिन का डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद फिर से आज यहाँ पे उस कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद फिर से अब बिल्टअप्स होते हुए दिख रहे हैं। और लगभग 4 जुलाई से लेकर के अभी तक का अगर हम डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिनली लॉन्ग्स क्रिएट होते हुए भी दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बाई ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सकता है। 1740 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। 34 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 55 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखिएगा आज उन चीजों पे फोकस कीजिएगा जो कि अब तक नहीं चली है। हर सेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। आज के सेशन में अगर आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक का सेटअप जो है वो मेरे को थोड़ा सा इंप्रेस कर रहा है। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि इंप्रेस कर रहे हैं इस वक्त इस छोटे से ऑड सेशन में, लेट्स ब्रिंग टोरेंट फार्मा। 1515 आपकी स्क्रीन पे, ये एक 6 मंथ ब्रेकआउट है। मानस अभी ना भले ही चेस करना हो, लेकिन कोई ऑप्शन ट्रेड आपका इसमें, या कोई व्यू, या फिर किसी पर्टिकुलर लेवल के कटने के बाद क्या व्यू है आपका? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है। इस बेयर फेस या फिर इस कमजोरी का निफ्टी आईटी का कोई इंपैक्ट नहीं है इस स्टॉक में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। आपने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की, राइट वीरेंद्र जी?
नहीं, कोटेक का डिस्कशन हो गया, टोरेंट फार्मा की बात की। देखिए कल भी अगर आप देखिए तो बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला था। कल डॉक्टर रेड्डीज की बात कर लीजिए, डीवीज लैब की बात कर लीजिए, ग्रेनुअल्स की बात कर लीजिए, वहां पर ब्रेकआउट थे। और आज कंसोलिडेशन के बाद फाइनली टोरेंट फार्मा में भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। पॉइंट ये है कि काफी मंथ का एक रेजिस्टेंस था 1450 1475 की रेंज में, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। 1475 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, ऊपर की तरफ 1575 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये हो गया भाई बढ़िया स्टॉक्स पे बातचीत। मिड कैप बढ़िया ग्रीन, ब्रेथ और लगातार इंप्रूव होती चली जा रही है। जो शुरुआत हुई थी उसका एकदम रिवर्सल। तो शुरुआती टिक्स में क्या था, एक गेनर 1.5 लूजर। इस समय मतलब 1:1.5 का रेशियो, अब उसको एकदम उल्टे चले गए। अब 1.5 विनर्स तो 1 लूजर, यानी कि हर 5 में 3 गेनर्स 2 डिक्लाइन वाले स्टॉक्स है। ब्रेथ बदल रही है, वो लकीरें आपको दिखा रही है। मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट का सुधर रहा है, ठीक है। अब क्लोजली वॉच आउट करूंगा ब्रॉडर मार्केट का हाल भी। निफ्टी इस समय आधे % की कमजोरी के साथ 16,140 पर। वीरू, कई लोग भाई जानना चाहते हैं वो जो 16,200 का कॉल हम लोग राइड कर रहे थे, उस पे अब व्यू क्या बन रहा है? देखिए आशीष, वो कॉल मैंने लिया था परसों, प्राइस स्क्रीन पे था 125 रुपए। कल ये कॉल इंट्राडे में एक स्विंग दिख गया था करीब 196 का। मैंने परसों भी प्रॉफिट बुक कराया था। जब ये 125 की 150 हो गई थी, मैंने कल भी प्रॉफिट बुक कराया था। लेकिन अगर पोजिशनली आप होल्ड कर सकते हैं तो मैंने होल्ड करने को भी कहा था। अभी डॉक्टर साहब ये 14 जुलाई का कॉल लेके आइएगा, ये कॉल अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं जब तक 16,067 की ट्रेजेक्ट्री, 16,067 की ट्रेजेक्ट्री पूरी कोलैप्स ना हो जाए, तब तक नहीं। आई थिंक आशीष, अभी भी निफ्टी जो है बहुत सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड कर रहा है आपका 50 डे के इर्द गिर्द। तो मैं अभी तक इस स्ट्रक्चर पे नेगेटिव नहीं हूं, और अगर 16,067 की ट्रेजेक्ट्री डिसाइसिवली सरेंडर हो जाए तब इस कॉल से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नहीं। आशीष, वो क्वेरी फिर से रिजॉल्व होती हुई 16,200 की कॉल पर वो क्लैरिटी वीरू की तरफ से आती हुई। अच्छा, इस बीच कुछ स्टॉक्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं। टेक महिंद्रा को लेकर आइएगा, विप्रो को लेकर आइएगा, आईआईटी का दिन है, सही कह रहे थे कावल सर, टीसीएस लेकर आइए, सब स्क्रीन पर दिखाइए। इवन इन्फोसिस पेन से उभर रहा है। एचसीएल टेक जिसके नंबर स्केड्यूल्ड है, लो से रिकवर, पूरा आईटी लो से रिकवर कर रहा है। वो शुरुआती टिक्स 2.3% के दबाव वाले, सारी तस्वीर अब बदल रही है। तो आईटी कल की पिटाई से अब कुछ स्टॉक्स तो इन ग्रीन दिग्गज आ ही चुके हैं ऑलरेडी, जो मैं मेंशन कर रहा था। अपोलो हॉस्पिटल को दिखाइए, चार्ट दिखाइए, 2-2.5% मजबूत, लाल निशान में शुरुआत हुई थी। तो मैं कहते तो 3-3.5% दिन के लो से, हाँ ये शुरुआती डिप जो आए थे उससे 3-3.5% मजबूती के साथ अपोलो हॉस्पिटल अब कामकाज करता हुआ। इसमें मेरे ख्याल से सीएलएसए की आउट परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी थी जो यतिन मेंशन कर रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। खैर शर्मिला, अपोलो हॉस्पिटल्स एट 4,000 अट्रैक्टिव है खरीदारी के लिए? आप लोग खरीद रहे हो या मन है? मुझे एक्चुअली अगर हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक स्टॉक पसंद है तो वो हमेशा अपोलो हॉस्पिटल्स ही रहा है, फॉर वेरियस रीजंस। आई थिंक कि जहाँ मैनेजमेंट क्वालिटी से लेके उनके अलग वर्टिकल्स, जो उनका फार्मा का वर्टिकल है उसका मोनेटाइजेशन होना, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स प्लेइंग आउट फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स। सो मैं काफी लंबे समय से इस स्टॉक पर पॉजिटिव रही। अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 4030 का यहाँ पे लेवल है। और जरा अपोलो का चार्ट लेके आइएगा, थोड़ा सा कैंडलस्टिक चार्ट में डॉक्टर साहब अगर आप कन्वर्ट कर दें तो बहुत, अगर आप देखें मेहरबानी होगी। 4031 का एक लेवल डे हाई पर एक वर्टिकल स्विंग, और इस वर्टिकल स्विंग के साथ ये स्टॉक याद रखिएगा अपने 50 डेमा के ऊपर है, और ये हुआ है 22 अप्रैल के बाद। यानी वो जो सॉफ्टनेस, एक्सट्रीम सॉफ्टनेस शुरू हुई थी ना अपोलो हॉस्पिटल्स में जिस दौर में, उस दौर के बाद पहली बार ये स्टॉक इतना मोमेंटम जनरेट कर रहा है। गजब, अगर आप देखें। अच्छा मानस, एक चीज बताइएगा, ये M&M फाइनेंस की 200 की कॉल में ट्रेड करना एक दमखम वाला ट्रेड होगा क्या? इस चार्ट को जब जब मैं लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं, और मैं कभी भी इसको डेली प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं, मैं इसको वीकली प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं, क्या इसकी 200 की एट द मनी कॉल पे काम करें? अभी भी 7.65 पे है। जिस प्रकार का सेटअप है जी, उसमें मेरे को बहुत एक्सपेंसिव नजर नहीं आ रही है। आपका व्यू?
देखिए, मेरा समझना ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो नवंबर 2021 के हाईज थे 206 रुपए 85 पैसे या 35 पैसे के, वो एक बार ब्रेक हो जाए तो ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको शायद 20-22 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो आई थिंक बेहतर रहेगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फिर आप 210 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 210 का कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। एक आई थिंक पर्टिकुलर हाई की अगर आप देखें निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और इस क्रम में आज सस्ता ऑप्शन का विकल्प, जैसे कि आशीष ने अगर आप देखें जो पोर्टफोलियो है वो आवंटित कर ही दिए हैं, शुभम अग्रवाल जी के सौजन्य से आएगा। शुभम जी बताइए, आज आपका सस्ता ऑप्शन का विकल्प क्या है, क्या ग्रिप करना चाहते हैं आप इस बाजार में? वीरेंद्र जी, आज का जो सस्ता ऑप्शन का पिक होगा वो होगा डॉक्टर रेड्डीज पे। और डॉक्टर रेड्डी को अगर हम देखें तो कल भी इसमें एक अच्छा मूव हुआ और उसके पहले काफी बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। और अब मुझे लगता है कि फाइनली इसमें जो ब्रेकआउट आया है वो कुछ समय तक और सस्टेन होता हुआ हमें दिखना चाहिए। तो 4600 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें, अभी 83 पे ट्रेड कर रहा है डॉक्टर रेड्डीज पे। इस पे खरीदारी के राह है। 65 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और 115 तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो डॉक्टर रेड्डी पे खरीदारी की राह है। ओके, डॉक्टर रेड्डी आज का पहला ऑप्शन ट्रेड है। डॉक्टर रेड्डी, इस चार्ट को हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, याद रखिएगा। कल का इसका वॉल्यूम जो था वो 17 जून के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था ऑन राइजिंग डे। इससे पहले 17 जून का वॉल्यूम भी बहुत हाई था, लेकिन उस दिन गिरावट थी। यानी टेक्निकली 19 मई के बाद के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम डे के साथ आप कल के क्लोज को क्रॉस कर गए। इस ट्रेड की खूबी ये है। और ये ऑप्शन देखिए अब क्या स्विंग देता हुआ, अब 91 हो गया बात करते करते। तो आज का सस्ता ऑप्शन 4600 का कॉल ऑप्शन डॉक्टर रेड्डीज का 91 पे ट्रेड करता हुआ। और अब हम इस स्टॉक को कल की हायर शेडो में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। एक बार टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा आपकी स्क्रीन पर। क्या गजब का स्विंग है, अगर आप देखिए कॉल देते ही साथ इस कॉल में आया है। आगे बढ़ते हैं सस्ता ऑप्शन के बाद। अब चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए समित चौहान जी के पास। समित बताइए, डेविड इसमें क्या पिक किया आपने आज? देखिए, कोइंसिडेंटली डॉक्टर रेड्डी हमने भी पिक किया हुआ था, बट सिंस वो कवर हो चुका है तो मैं सेकंड जो प्रेफर्ड स्टॉक आफ्टर विरिंदिस फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज के पास था, तो हमें लगता है कि डीवीज में कहीं ना कहीं एक कैचअप मूव आ सकती है। कल उसने टुवर्ड्स द क्लोज इंडिकेशंस दिए थे, जैसे ये ऑलमोस्ट उसके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज हुआ था। तो हमें लगता है कि डीवीज में आपको कैचअप मिलेगा थोड़ा बहुत। तो 3820 के टारगेट के लिए हम डीवीज लैब बाय करने की सलाह देंगे। ये फ्यूचर्स के लेवल है और इसमें स्टॉप लॉस 3660 का रखना चाहिए। वही पसंद तो डॉक्टर रेड्डीज लैब ही आ रहा था, जो सस्ता ऑप्शन ऑलरेडी हमने प्ले कर लिया है। तो समित ने फार्मा पे ही दूसरा प्रेफर्ड जो पिक है वो चुना है। तो डॉक्टर रेड्डीज पहला प्रेफर्ड प्ले था, तेजी करने का कॉल यहां पे भी था। लेकिन दूसरा जो है वो दिवीज लैब्स है। तो फार्मा स्पेस को रडार पर रखना है डॉक्टर रेड्डीज, साथ में दिवीज लैब। दिवीज लैब भी कैचअप प्ले करेगा 3820 का टारगेट 3650 के स्टॉप के साथ। चार्ट का चमत्कार, और वो पालविया साहब के पास जाना है। पालविया साहब, चार्ट पे क्या ट्रेड बन रहा है? आशीष जी, मिड कैप स्पेस में हमें यहाँ पे जो स्टॉक चार्ट पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सुमितोमो केमिकल। ये स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। वीकली सेटअप पे भी देखें तो स्टॉक ने काफी बड़े कंसोलिडेशन का एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है सुमितोमो केमिकल को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 510 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 525 से 530 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 502 के आसपास। साहब, मुझे याद पड़ रहा है कल भी जबरदस्त मूव बन रहा था सुमितोमो में। परसों भी बहुत अच्छा मूव, कुछ दिनों से बहुत देखते कुछ दिन का चार्ट उठाकर खड़ा रखिएगा, बहुत अच्छे मूव बना रहा है। और अब पालविया साहब का प्रेफर्ड ट्रेड है भाई 502 के स्टॉप के साथ। ये देखिए बहुत ताबड़तोड़ तेजी आ रही है। जरा खैर तेजी और आगे तूल पकड़ेगी। मिड कैप फंडा पिक, और शर्मिला आपके लिए एक बढ़िया सी पिक लेकर आई है। शर्मिला मैम, क्या है रडार पे? मिड कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर। थोड़ी देर पहले आप उसकी बात कर रहे थे, डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है और एक ऐसा समय था कि इसके वैल्यूएशन इतने हाई थे कि वेरी ऑनेस्टली उसको रेकमेंड करना ऐसा लगता था कि क्यों ही कर रहे हैं ऐसे
वैल्यूएशन पर। लेकिन मुझे लगता है कि अब करेक्शन के बाद आप इस स्टॉक को फिर से देख सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो काफी स्ट्रांग रही है। ये साल FY23 के लिए भी द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑलमोस्ट लाइक 40% रेवेन्यू ग्रोथ। उसके अलग अलग सेगमेंट्स है, उनमें भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है, वेदर इट्स होम अप्लायंसेस, वेदर इट्स मोबाइल फोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ उन्होंने काफी मेजर्स लिए हैं, क्योंकि मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर दिखा था, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से भी काफी उन्होंने मेजर्स लिए हैं, तो उसका भी असर आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। एक नेगेटिव जरूर है जिस पर ध्यान रखना चाहिए, वो है जो एक उनका बड़ा कस्टमर है Xiaomi, उन पर किस एक्शन चल रहा था, तो उस वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ था। बट आई थिंक अगर आप उस चीज पर नजर रखें और बाकी उनके पॉजिटिव को ध्यान में रखें, द फैक्ट दैट दे बेनिफिट फ्रॉम द PLI स्कीम, अभी जो भी रीसेंट चाइनीज इस पर बैन हुआ है उसका भी बेनिफिशियरी रहेगा, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से वो कस्टमर बेस एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक अब ये काफी करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे आ गया है, तो यू कैन थिंक ऑफ एंटरिंग इट विद अ टारगेट क्लोज टू 4800 to 5000। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज मूव बन रहे हैं भाई। 3200 के लो छूने के बाद अभी 3800 के आसपास के लेवल्स पर खड़ा हुआ है। खबरें अच्छी आ रही हैं और पिटा हुआ स्टॉक है, सही है। ये आधा होके ट्रेड कर रहा था, 6000 प्लस के लेवल्स दिखाने वाला 3000 ऑड लेवल्स पे पहुंचा था। वैल्यूएशंस अब थोड़े से जस्ट नजर आते हैं। शर्मिला को लगता है स्टॉक में इन लेवल्स पर अब खरीदारी करी जा सकती है। क्विकली रैप अप कर देता हूं चार का चौका। शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन आया था शुभम की तरफ से, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जहां पे जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। हमने बात शुरू करी थी जब शुभम ने बोला स्क्रीन पे डॉक्टर साहब लेकर आए, तो ये 4600 का कॉल 83 पे चल रहा था, इस समय 92 पे कामकाज करता हुआ, तो ट्रेड वो आज का सस्ता ऑप्शन बढ़िया ग्रिप में आता हुआ। 65 का स्टॉप था, हम इवेंचुअल टारगेट से 115 के लेके चल रहे हैं। भाई रडार पर रखिए इस बेहतरीन कॉल को। FNO सुपरस्टार समित की तरफ से आया था और समित ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था डॉक्टर रेड्डीज मेरे भी सबसे प्रेफर्ड ट्रेड पे था, पर अगर क्योंकि ऑलरेडी मेंशन हो चुका है तो दूसरा प्रेफर्ड फार्मा पिक है दिवीज लेबोरेटरीज, तो शायद कुछ कैचअप प्ले करने के मूड में आए। 3728 पे था, 3740 के लेवल्स पर इस समय है, 3820 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए इसमें भी प्ले करिए। बढ़िया मूव, फार्मास्यूटिकल दोनों अच्छा मूव दिखाते हुए। चार्ट का चमत्कार में पालविया साहब ने सुमितोमो केमिकल्स को मेंशन करा है। सुमितोमो केमिकल्स बहुत तगड़े मूव्स दिखा रहा है और ये मोमेंटम शायद इसे 525 530 तक ले जाए। और आज का मिड कैप फंडा पिक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो स्टॉक जो 6500 के लेवल से करेक्ट हुआ है। अब वैल्यूएशंस ठीक, आकर्षक, एक कंसर्न Xiaomi को लेकर, बाकी मोमेंटम शायद इसमें आगे देखने को मिले। तो रखिए रडार पे, खरीदारी करिए, एक्यूमुलेट करने के मौके इस दिग्गज को। वीरू, ये मानस से ऐसी सुबह पूछा था कि भाई बारिश को, क्योंकि हम लोग बता रहे थे मुंबई में बहुत बारिश और यहां से उठ के बारिश चली गई थी गुजरात और मध्य प्रदेश, तो मानस बोले लखनऊ में नहीं हो रही, आजू बाजू हो रही है। आजू बाजू मतलब नोएडा वोएडा हुई? कल तक तो अपडेट था बारिश नहीं हो रही थी, आप परेशान थे। हाँ, नोएडा में तो लोग टीवी देख के काम चला रहे थे आशीष, आप यकीन मानिए। गुजरात में और आपकी मुंबई में जो बारिश हो रही थी ना, उसी को देख देख के अगर आप देखें यहाँ पे तराई हो रही थी। लेकिन देखिए आज सुबह जब मैं निकला दफ्तर के लिए तो मौसम तो बहुत, अगर आप देखें, हसीन था और बारिश की भूमिका बंधी हुई थी, बस बारिश नहीं थी। और अब मैं दफ्तर में हूँ तो सुन रहा हूँ, मुझे मैसेज आए हैं कि दिल्ली NCR में बड़ी अच्छी बारिश हुई। दिल्ली में कल भी बारिश हुई थी, लेकिन आज नोएडा में अच्छी बारिश है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट हम फॉर्चुनेट हैं कि वाटर लॉगिंग नहीं है। लेकिन आशीष, कल मैं गुजरात की विजुअल्स देख रहा था, बहुत, अगर आप देखें, दुखद स्थिति है और लोग बहुत, अगर आप देखें, परेशान है इस वक्त। और पता है, मुझे तो लग रहा है ये मुंबई और महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट था, ऑरेंज अलर्ट था, आज भी है वैसे। हाँ। और वो पिछले हफ्ते फ्राइगेट में बारिश मुंबई में हुई नहीं, पूरे टाइम अंधेरा, बादल काले थे, बरसे नहीं। मुझे लग रहा है MP और गुजरात की तरफ हवा ले गई, वहां ज्यादा बारिश हो गई, मुंबई बच गया था। लेकिन अब मुंबई के अपडेट है कि ऑरेंज अलर्ट और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट आता हुआ। ये जो टीवी देख के आप कह रहे थे हम बारिश का मजा ले रहे हैं ना, हम मुंबई वाले, वो चांद का जब इशू आता है ना, जब चांद देख के खाना खाने वाला, तो मुंबई पड़ जाता है वेस्ट कोस्ट पे, सबसे आखिरी में आता है और कई बार दिखता ही नहीं है बादलों में, तो हम भी टीवी से देख के खुश हो जाते हैं।
निपटा लो भैया, टीवी देख के पूजा सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं भैया। लेकिन वाकई देश में अगर आप देखें स्थिति काफी खराब है इस वक्त। मानस, लखनऊ में आज बरसा पानी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और आज क्या मतलब, जब से ये जुलाई लगा है तब से तो, जब नॉर्मली हम लोग फर्स्ट वीक में देख लेते हैं बारिश, लेकिन इस बार तो बारिश के नामो निशान तक नहीं है। यूपी में दिक्कत है, यूपी में अगर आप देखें बारिश कम है इस बार। बाकी अगर आप देखें गुजरात, महाराष्ट्र बारिश काफी, लेकिन यूपी में वाकई अगर आप देखें रेन डेफिसिट है अब तक। ये कल हम बात कर भी रहे थे आई थिंक न्यूज रूम में, जब हम बात कर रहे थे ना आशीष के यूपी में रेन डेफिसिट है। आलोक यहीं बैठे थे मेरे साथ न्यूज रूम में, तो उस वक्त बात करते हैं। खैर लौटते बाजार पे और देखिए आपकी स्क्रीन पे, और दो ट्रेड्स लिए थे हमने। इंडस टावर्स, देखिए अभी हम बहुत ट्रेड नहीं लेंगे, और इंडेक्स ये क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि आई नीड सम कंसोलेशन। मतलब ये नहीं कि हफ्ते 10 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, नहीं, इंट्राडे में एटलीस्ट इसको एक कंसोलेशन की जरूरत है। इंडस टावर 122.70 पे आ गया, ये करीब करीब कुछ देर पहले हमने ट्रेड लिया था। और अपोलो हॉस्पिटल्स देखिए 4091 पे डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। एक ट्रेड जिस पे अगर आप देखें हमने शायद बहुत आज बात नहीं करी, और वो है, जरा प्लीज एक बार लिख आइएगा, BHEL 4890 पे। देखिए LNT चला और सिमेंस चला, ABB चला, कमिंस चला। बहुत संक्षेप में राजेश पालवे जी, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। और अगर आप लास्ट 2-3 दिन के वॉल्यूम्स को देखें, वो थोड़ा सा अगर आप देखें रहे तो सबड्यूड ही हैं, पर एटलीस्ट प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है। आपका आपका व्यू इस स्टॉक पे क्या है इस वक्त? तो देखिए वीरेन जी, स्टॉक तो स्लो मूवर है, लेकिन इसका जो सेटअप बन रहा है वीकली सेटअप पे, अगर इसको एनालाइज करें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के जो रेजिस्टेंस एरिया है, हमें लगता है वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि आएगा करीब 53.54 की रेंज में। तो जिनके पास भी लोअर साइड पे अगर बाय किया हुआ है, या यहाँ पे करंट लेवल पे भी बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4650 का स्टॉप लॉस रखना होगा, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल रखना होगा। 5350 और 54 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती, क्योंकि अगर वीकली सेटअप पे एनालाइज करें तो स्टॉक में 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे, तो कहीं ना कहीं नियर टर्म शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटते हुए दिख रही है। तो होल्ड रखे 4650 के स्टॉप लॉस से रखिए। और ये कल बाजार, कैसे भूल गए आप, ये कल बाजार खुलने के बाद BHEL का अपडेट भूल गए। गावस्कर का पहला ट्रेड था भाई। गावस्कर जी हाँ, याद है आपको? यस बिल्कुल। हमारे टारगेट्स क्या थे गावस्कर? उस समय 50 का टारगेट था, अब भी मुझे लगता है 50 का टारगेट वैलिड है। अब स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे सिर्फ 48 का, लेकिन टारगेट 50 का था। नहीं, आज BHEL अपनी जगह सुबह से टिकर टीम चला रही है। सारे स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स देखिए क्या बढ़िया मूव बनाते हुए। इन पावर स्टॉक्स पे, BHEL के अलावा स्टॉक्स पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, आज के शो पहला सौदा को यहीं समेट रहे हैं, पर बातचीत का सिलसिला आगे भी, स्टॉक पिकिंग का, एक्सपर्ट के व्यूज का सिलसिला आगे भी कंटिन्यू होगा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानस हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। 10 के आज मानस का बिजी शेड्यूल है। 10 के दमदार ट्रेड में मानस जुड़ेंगे, और साथ साथ होंगे श्रीकांत चौहान साहब। बस 1 मिनट के ब्रेक के बाद लौटते हैं।